गोरा होता, उसको आप लाहौर में सुलाएँ गाड़ी में और सुबह उठें आप दिल्ली में और उसको बताएँ ही ना, तो उसको फ़र्क ही नहीं पता चलेगा कि मैं लाहौर से दिल्ली आ गया हूँ। इतने सिमिलर है लाहौर और दिल्ली। बट वी आर टोल्ड दैट वी हैव नथिंग इन कॉमन। सो डोंट बिलीव द लाइज़ दे टेल यू, जस्ट सी फॉर योरसेल्फ। आएँ ज़रा चक्कर लगाएँ लाहौर का। लाइट्स कैमरा आज़ादी एक ऐसा शो है जो हस्तियों को ढूंढ रहा है। ये वो हस्तियां हैं जिनने हमेशा समाज को चुनौती दी है। ये वो लोग हैं जो हमेशा निडर, आत्मविश्वासी और अग्रिम रहे हैं। भले ही जनता ने कभी इन्हें सराहा ना हो, मगर इन्होंने हमेशा देश के लिए काम किया है। हम इनसे बात करके इनका नज़रिया समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये लोग समाज को कैसे देखते हैं और ये सीखना चाहते हैं कि ज़िंदगी को बिना डरे कैसे जिया जाए। मेरा नाम है वंदित जैन और मैं इन कहानियों को आप तक लाने का बस एक माध्यम हूँ। Hi all, Lights Camera Azadi is a year old now. While I do this effort part-time and after office hours and on weekends, the truth is I haven't made any money out of it. If you think what I do is worth it, it adds value in your existing knowledge base and you want me to continue doing this, I request you to please support me for an episode that you like. You can go to patreon.com/azadi and make any contribution, big or small, of your choice. To just make a one-time contribution, cancel the charges after you have paid. Your small contribution can go a long way in my endeavor to bring stories to you. For quite some time, I have been thinking of putting my thoughts on paper and share them with you regularly. So I'm thrilled to announce my bi-monthly newsletter, Hypothesis. Hypothesis is a newsletter that is the show's extension, a commentary on society and culture as I see it. Here I want to talk about my observation of the world around me, how I see people to people interaction, families, social structure, a bit of politics, and essentially my hypothesis of why things are. If you would like to subscribe, go to lightscameraazadi.in/newsletter. You will find the link in the show description. I repeat, lightscameraazadi.in/newsletter. Thank you. Hello everyone, welcome to the 46th episode of Lights Camera Azadi. बहुत ही स्पेशल एपिसोड है ये। इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं शहजाद गियास शेख से। एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, पॉडकास्टर हैं और बहुत बहुत कुछ है। आपको शो में पता चलेगा। पहली बार लाइट्स कैमरा आज़ादी किसी के साथ आउटसाइड इंडिया कॉन्वर्जेशन कर रहा है और हमेशा से मेरी ये दिली तमन्ना थी कि मैं अपने पॉडकास्ट को पाकिस्तानी लोगों तक लेके जाऊं, मैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट और गेस्ट को बुलाऊं और थोड़ा सा हम उनके कल्चर को जानने की समझने की कोशिश करें। तो किसी एक लिसनर ने मुझे रिकमेंड करा था कि मुझे शहजाद का पॉडकास्ट सुनना चाहिए और मुझे उन्हें बुलाना भी चाहिए हो सके तो। एंड शहजाद को मैंने ट्विटर पे रीच करा था। ही वाज वेरी हेल्पफुल एंड कॉर्डियल एंड ही क्विकली अग्रीड टू रिकॉर्ड। ही सेड इट्स अ गुड आइडिया and we did recorded like some 2 weeks back finally. And the reason I wanted Shahzad on the show is एक हम सबकी तरह एक प्रोग्रेसिव ख्याल रखते हैं वो पाकिस्तानी सोसाइटी का और अपनी सोसाइटी को एक हेल्दी वे में क्रिटिसाइज करने से वो झिझकते नहीं है, घबराते नहीं है, जो कि एक इट्स अ गुड साइन एंड दिस इज व्हाट समथिंग आई wanted somebody to bring that perspective. And हम लोगों ने बहुत open honest conversation करी है, whether we have talking about India or our current regimes. We didn't hold back. I think you will really enjoy this episode. And to the new listeners of Pakistan, hello, welcome to Lights Camera Azadi. अगर आप शहजाद के माध्यम से ये पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ शायद आप भी एक प्रगतिशील प्रोग्रेसिव विचारधारा के होंगे। तो ये समझ लीजिए कि ये द पाकिस्तानी एक्सपीरियंस का ही काउंटर पार्ट है इंडिया का और जो कॉन्वर्जेशंस आप करते हैं वहाँ पे वो कॉन्वर्जेशंस हम भी करते हैं यहाँ पे। तो अगर आप इंडियन सोसाइटी को थोड़ा सा जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं एक डीपर लेवल पे, तो यस प्लीज ट्यून इन टू अदर 45 एपिसोड्स ऑफ लाइट्स कैमरा आज़ादी। थैंक यू सो मच एंड वेलकम एंड yes, I hope you guys enjoy this episode. So without wasting any time, let us go and meet Shahzad. 3, 2, 1. शहजाद गियास शेख, वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू लाइट्स कैमरा आज़ादी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। मैं आ चुका हूँ दिल्ली।
ये तो मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ और आप मुझे वेलकम टू इंडिया कर रहे हैं। ये तो हाँ बुला जी। कर करना चाहिए था आपको, कुछ आप मुझे लेके जाते, कुछ निज़ाम लेके जाते, थोड़े कबाब खिलाते दिल्ली में, फिर वेलकम होता। ये क्या सूखा-सूखा वेलकम है। ये बहुत सूखा वेलकम है, पर क्या करें सर, हमारे बीच में दूरियां इतनी है कि मुझे लगता है कि ये 1-2 जनरेशन तो लग जाएंगी हमें वीज़ा मिलते-मिलते। तो दिल्ली कब आना हुआ था आपका? मेरा हुआ था 2012 में, और बहुत मज़ा आया था। 14 के बाद तो आ भी नहीं पाते आप। आ जाते हैं हम, हमारे बहुत कनेक्शंस हैं। हम आपने हमारी पॉडकास्ट सुनी होगी, लोगों की जी, नफ़रतों और गालियों से बियॉन्ड है हम। यार जी। एक्चुअली आई वाज़ इन लॉ स्कूल देन, तो दिल्ली में जो लॉ स्कूल है, आई थिंक नेशनल लॉ स्कूल है या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द टू। एनएलआईयू, हाँ, शायद हाँ, एनएलआईयू है शायद, हाँ, तो करेक्ट, आई डोंट उधर मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन के लिए हम आए थे। तो मज़े की बात ये है कि जो बुला रहे थे वो कोई फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस थे इंडिया के। जी। तो जिस दिन इंडियन एम्बेसी बंद भी थी पाकिस्तान में, उस दिन हमारा वीज़ा लगा। तो वाह! तो पौवा पौवा ज़रा ऊपर से आ रहा था, तो इसलिए हम आराम से आ गए। बिल्कुल, मेरा मेरे दिल से, मेरी मेरी वाइफ़ की भी इनफैक्ट बहुत दिल से तमन्ना है कभी पाकिस्तान जाने की और विज़िट करने की और पूरा पाकिस्तान घूमने की, बट मुझे पता नहीं वो कभी हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि वीज़ा रोकने का क्या सेंस है। आई वुड अज़्यूम कि, मतलब लेट्स अज़्यूम द वर्स्ट ना, भई आप प्रोपेगेंडा वॉर करना चाह रहे हैं। आप जी। दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को कि जी पाकिस्तान बहुत अच्छा है, और अ, इंडिया को दिखाना चाह रहे हैं इंडिया बहुत अच्छा है, तो वीज़ा खोल दें। मतलब अगर मोदी ये दिखाना चाह रहे हैं जी इंडिया बहुत अच्छा है, हम बहुत ज़बरदस्त हैं, आप वीज़ा खोल दें, हम भी आके देखें कितना अच्छा है। ऑन द फ्लिप साइड पाकिस्तान वीज़ा खोल दे। आई थॉट करतारपुर वाज़ अ ग्रेट विन। इट इज़ अ आप ग्रेट विन। उसको आप उसको प्रोपेगेंडा कह लें, आप उसको पीआर कह लें, आप उसको टूरिज़्म कह लें, पॉज़िटिव स्पिन दे दें, नेगेटिव स्पिन दे दें, दोनों में इट्स ग्रेट, इट लुक्स फिनोमिनल, इट मेक्स पाकिस्तान लुक ग्रेट। इट तो डज़। या आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये वीज़ा-शीज़ा रोक कर इनको क्या मिलता है? इनफैक्ट करतारपुर जाने का तो मतलब इट्स वेरी ईज़ी, मतलब दिल्ली, अमृतसर इस साइड आप रहते हो तो मतलब 1 दिन में आप ब बढ़िया से जाके आ सकते हो। इनफैक्ट प्लान में है हमारे कि कभी मौका लगा तो नेक्स्ट ईयर डेफ़िनेटली जाएँगे, और अगर आपको मौका लगा आप उधर से आ जाइएगा। आप नहीं खोल रहे ना कुछ, मैं कहाँ से आऊँ? मैं अनलेस अ कोई बजरंगी भाईजान करूँ। मेरा तो मुश्किल काम है भाई। आई विश बहुत लंबी दूरी है हमारी। आई थिंक ये पॉडकास्ट जैसा जो मीडियम है, आई थिंक ये शायद मोर ऑन द लाइंस ऑफ आर्टिस्ट्स कोलैबोरेटिंग, मेरे ख्याल से ये दैट कैन बी वेरी शहजाद वेरी हेल्पफुल इन ब्रिजिंग अ लॉट ऑफ गैप्स बिटवीन अस, होपफुली। बाकी हमारी सियासतें तो जब समझेंगी तब समझेंगी। तो शहजाद, ये बिफोर वी गेट इनटू डीपर टॉपिक्स, तो मैं हमेशा गेस्ट से सवाल करता हूँ शुरू में कि थोड़ा वो कहाँ से आते हैं, क्या उनकी जर्नी रही है, और वो जो भी कर रहे हैं, जैसे आप स्टैंड अप करते हैं, आप वीडियोस बनाते हैं, आप पॉडकास्ट करते हैं, पॉलिटिकल ओपिनियन रखते हैं, तो ये जर्नी आपकी कैसी रही और कहाँ से, व्हाट चेन ऑफ इवेंट्स लेड यू टू वेयर यू आर अभी? सर अभी तो पेंडेमिक चल रहा है, किसी को भी नहीं पता वो कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, बस जो करना। पिछले 2 साल तो मेरे ख़्याल से सबके इसी तरह गुज़रे कि भाई जो हम कर रहे थे वही कर रहे हैं। जी। या तो हमने सब छोड़ दिया और अब कुछ नहीं कर रहे। हाँ। तो तो ये बस उसी तरह है ये। आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर जॉब के, बस करते आ रहे थे, वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ हुई, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ हुई। चलते रहे, रुका नहीं, और फिर देखा कि आज यहाँ खड़े हैं। मैंने एक्चुअली अब ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मैं लॉ स्कूल में था। जी। सो आई हैव डन माय बीए इन पॉलिटिकल फिलॉसफी, देन आई डिड माय बैचलर्स इन लॉ। फिर उसके बाद एक प्रोग्राम होता है फुलब्राइट स्कॉलरशिप, तो हम्म। वो मिल गई। घर वालों को पता ही नहीं था। वो मैंने थिएटर में अप्लाई कर दी थी। वो जब एक्सेप्टेंस लेटर आया तो मैं बोला तुम कहाँ? मैं हाँ मैं तो अगस्त में जा रहा हूँ थिएटर पढ़ने। टाइप बेटा, हमने जो 40 लाख लॉ स्कूल को दिए थे, आई वाज लाइक दैट विल टीच यू। मना किया था ना मुझे शाम में बाहर जाने से, अब बदला लूंगा मैं। आई विल बी अ डिसअपॉइंटमेंट। तो फिर हाँ वो किया यार। बस फिर इवन व्हाइल आई वाज एट लॉ स्कूल आई स्टार्टेड डूइंग स्टैंड अप, आई स्टार्टेड डूइंग इम्प्रोव, डिड सम टीवी, डिड अ लॉट ऑफ थिएटर। अपनी पूरी थिएटर प्रोडक्शन कंपनी थी। तो बस चीज़ें होती रहीं, चीज़ें चलती रहीं, और आज हम यहाँ पर हैं। इवन विद द पॉडकास्ट द पाकिस्तान एक्सपीरियंस,
हमने बहुत विम पे स्टार्ट कर ली थी। लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट का कोई एज़ सच पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं था, आइडिया नहीं था, अब तो माशाल्लाह बहुत हो गई हैं। बट जब हमने शुरू की, तो लोग हँसते थे कि यार 2 घंटे की पॉडकास्ट सुनेगा कौन? मतलब हम्म, तुम पागल हो गए हो, तुम कौन कौन कर रहे हो? एंड आई वाज़ लाइक यार मुझे लगता है ये फॉर्मेट अच्छा है। We हम्म, just started, built an audience over time and it is where it is today. So सोचता-वोचता मैं कम ही हूँ, जब चीज़ें हो जाती हैं, फिर रिफ्लेक्ट करता हूँ। हम्म, जी। तो मैं ना एक थ्रेड से दूसरा थ्रेड पकड़ूंगा शहजाद। तो जैसे आपने कहा कि आपने लॉ पढ़ा है, तो जैसे हिंदुस्तान इंडिया में तो मतलब ये बहुत ही कॉमन है कि भाई सबसे ज़्यादा आज की तारीख में इम्पोर्टेंस इंजीनियरिंग को दी जाती है, एंड एमबीबीएस डॉक्टर को दी जाती है, एंड ऑब्वियसली लॉ वगैरह को दी जाती है। तो क्या पाकिस्तानी सोसाइटी में भी, और टिपिकली फिलोसॉफी, आर्ट्स, थिएटर को कभी भी इतने रिस्पेक्टफुली देखा नहीं जाता। वहाँ पे कैसा है एजुकेशन को लेके, जो अ, एक माहौल है वो कैसा है? यार आईआईटी जितना बुरा नहीं है यहाँ पर। तो इतना नहीं है कि अरे सही है कि यार, यू आर सो कि मच अवेयर ऑफ द हाँ, इंडियन रियलिटी, आई एम सो एक्साइटेड। ऐसा नहीं है कि लौंडे अपनी बचपन वर्जिनिटी में गुज़ार लेते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज जाएँगे। यहाँ पे भी लौंडे वर्जिनिटी में गुज़ारते हैं, बट और वजूहत से। यार वही है, आप अज़्यूम कर लें, मैं तो कहता हूँ जो कल्चरल सवाल होता है कि वहाँ कैसा है, यहाँ कैसा है, आप अज़्यूम कर लें सेम ही है हर चीज़, कॉपी पेस्ट है। इंजीनियरिंग, डॉक्टर आर योर ओनली ऑप्शंस इन लाइफ। लॉ एक तीसरा ऑप्शन है जो चल जाता है कि ठीक है, ये भी रिस्पेक्टेबल है, ये भी जान दो। हम्म, वो भी आ जाता है, बट मोस्ट पॉपुलर इंजीनियरिंग डॉक्टर ही है। मोस्ट पीपल डू इंजीनियरिंग डॉक्टर, सबसे ज़्यादा कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ भी इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स के लिए ही हैं। आर्ट्स की डिग्री तो अनफैथमेबल है यार। मतलब मैं नापा में पढ़ाता था, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। वहाँ भी हम डिप्लोमा कराते हैं, वो भी अभी रिकग्नाइज नहीं है एज अ बैचलर्स। वी आर वर्किंग टुवर्ड्स गेटिंग दैट डन। सो या द आइडिया कि आर्ट्स में आप डिग्री करेंगे, लिबरल आर्ट्स की डिग्रीज अब ज़रा और कॉमन हो गई है। हबीब यूनिवर्सिटी खुल गई है, लम्स स्टार्टेड ऑफरिंग अ लॉट मोर डिग्री। लिटरली जब मैं लम्स में था, उनकी मेजर सिर्फ एक सोशल साइंसेज होता था, दैट्स इट। सो आप एंथ्रोपोलॉजी कर रहे हैं, सोशियोलॉजी कर रहे हैं, फिलोसफी कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं था, सोशल साइंसेज की आपको एक डिग्री मिलती थी। थिएटर में डिग्री ये तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, ये तो कहीं था ही नहीं। मीडिया साइंसेज हैज़ ऑल्सो बिन लॉन्च्ड वेरी रिसेंटली। तो ये फिल्म में डिग्री, मीडिया साइंसेज में डिग्री, ये भी विद इन द लास्ट डेकेड हुआ है। मेरे बचपन में तो ऐसे कोई ऑप्शन नहीं थे। हम्म, हम्म। हाँ, नहीं, मैं भी जब भी पाकिस्तानी सोसाइटी को जितना ऑब्जर्व करता हूँ, मुझे मतलब सिमिलैरिटीज, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज दिखती है, डिफरेंसेस तो मुझे बहुत कम दिखते हैं। मतलब जो डिफरेंसेस दिखते हैं वो मतलब रिलीजियस ट्रेडिशंस के कारण जो वे ऑफ लाइफ जो अलग है वो दिखता है। बट जो हमारे जो फैमिली के डायनामिक्स ले लीजिए, हमारे सोसाइटी कल्चर, जो आपके कंजर्वेटिव ख्यालात वहाँ पे हैं, यू नो, व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ वुमेन, या एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, या कुछ भी हो ऐसा हो, वो जो यहाँ पे है वो वहाँ पे भी है। मेरे को तो मतलब मुझे किसी भी चीज़ में आप देख लीजिए, मुझे बहुत, चाहे हमारा खाने पीने का शौक देख लीजिए, या मतलब जो जो वैल्यू सिस्टम जो बच्चों को दिया जाता है फैमिली में, कि भाई फैमिली इज इम्पोर्टेंट, एंड यू नो प्यार में मत पड़ो, ये मत करो, वो मत करो, पढ़ाई वढ़ाई करके अच्छी नौकरी कर लो, और अरेंज मैरिज इज अ गुड थिंग एंड एक्सेट्रा, लव मैरिज मत करो, मतलब यही सब मेरे ख्याल से वहाँ भी चलता है, मतलब कुछ डिफरेंस नहीं है। सर ये देखिए ना कि आप शायद अगर अपने पड़ोसी को देखें, आप बोलेंगे नहीं यार ये लोग तो ये करते हैं, मैं तो ये करता हूँ। पर अगर कोई गोरा व्लॉगर दिखाने के लिए वाइट सेवियर कॉम्प्लेक्स अपना जी। अपीज करने के लिए आता है, वो हम्म, तो उसको तो कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा ना। सो इवन जो आप बात कर रहे हैं कि जो डिफरेंसेस नज़र आएंगे, हाउ मेनी ऑफ दोज आर डिफरेंसेस एंड हाउ मेनी ऑफ दोज आर क्रिएटेड। हम्म, कि अभी मैं देख रहा था कि वो इंडिया में कहीं बोर्ड लगा हुआ था कि वो मुस्लिम नेम से हिंदू नेम्स एक जगह के किए हुए हैं, उनको बोर्ड लगाना पड़ा क्योंकि लोगों की मेमोरी में वो पुराने नाम ही थे। और हम्म, हमने भी ये कोशिश की हुई है। ब्रिटिश नाम तो हमें कर देना चाहिए अबैंडन। आई फील बोथ ऑफ अस शुड मोस्ट डेफिनेटली, वी स्टिल हैव सम ब्रिटिश नेम्स, सो आई एम इन फुल फेवर ऑफ अबैंडिंग द ब्रिटिश नेम्स। बट आपकी जो एक हेरिटेज है, एक शेयर्ड हिस्ट्री है,
जी। उसको डिनाई करना तो इम्पॉसिबल है। तो इवन आप जो रिलीजन की बात कर रहे हैं, लॉट ऑफ देम आर डिफरेंट, लॉट ऑफ देम आर कल्चरल व्हिच वी पेंट एज बीइंग रिलीजियस। तो हम्म। वो क्योंकि एक जंग चल रही है, तो वो हमें अपना जो फ़र्क दिखाने के लिए जंग करनी है या जंग जस्टिफाई करनी है, तो वो रिलीजियस डिफरेंसेस ओवर प्ले हो जाते हैं। वरना तो इवन हमारे बैड कस्टम्स आप लोगों ने अडॉप्ट किए हैं, और गुड भी। बट अगर बैड क्योंकि हाईलाइट ज़्यादा होते हैं, आपके बैड कस्टम्स हमने भी अडॉप्ट किए हैं। सो जब सर चश्मा एक ही हो और पानी एक तरफ बहना शुरू हो जाए और एक चश्मा दूसरी तरफ बहना शुरू हो जाए, आप ये तो नहीं कह सकते ना कि पानी अलग है। वो है H2O ही। हम्म। उसको खुरेदेंगे तो वो H2O ही निकलेगा, उसको आप जिस भी बोतल में डाल दें। जी। ये कुछ आपने अच्छा थ्रेड छेड़ा कि कुछ बैड कस्टम्स हमने एक दूसरे के अडॉप्ट कर रहे हैं। कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? मंदिर नहीं बनेगा बड़ा वायरल हो गया था हाँ। इंडिया में। इट वाज़ अ ह्यूज थिंग, राइट? हाँ, मंदिर तो वहीं जब बनेगा। हाँ। मंदिर वहीं बनेगा, हम्म। तो इस्लामाबाद में जब गवर्नमेंट एक मंदिर बना रही थी, वो मंदिर वहीं बनेगा, हमने मंदिर नहीं बनेगा करके उसको हम्म। यहाँ ट्रेंड कर दिया कि यहाँ अब मंदिर नहीं बनेगा। ओहो हो। ठीक है, अब देखें, मसला ये है कि ट्रोल्स आपको भी आते होंगे, मुझे भी आते होंगे, वो चीज़ें बड़ी लिमिटेड कैपेसिटी में सोचते हैं। ओ पाकिस्तानी मुस्लिम टॉकिंग अबाउट इंडिया मस्ट बी अ बिगेट, ये उनकी बस एल्गोरिथम, इससे आगे चलता नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म नहीं है, बिल्कुल है, ऑब्वियसली है। आप जाके मेरी पॉडकास्ट सुने, हमने सारी बातें की हैं। बट फॉर इंस्टेंस अ ट्रेंड लाइक इंडिया में कुछ वीडियोज़ आई कि पढ़ो, किसी मुसलमान को पकड़ करके तुमने जय राम बोलना है, तो वो वायरल हुई, वो पाकिस्तान में लोगों ने देखी। अब लोग ये नहीं सोचते कि यार अगर आप अपना मुल्क प्रमोट करना चाह रहे हैं, आप दिखाना चाह रहे हैं कि यार पाकिस्तान बेहतर है, तो अगर कोई वो बुरी चीज़ कर रहे हैं तो ज़रूरी आप भी उसको वायरल करें। तो यहाँ पर भी फिर ये वीडियोज़ आना शुरू हो गई कि एक किसी हिंदू को सड़क पे रोक के कि तुम अल्लाह अकबर बोलो, एंड इट जस्ट व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट, राइट? नो रिलीजन आस्क्स फॉर दिस, नो कंट्री आस्क्स फॉर दिस, नो लॉ अलाउस फॉर दिस। इट्स जस्ट आपका अपना घटिया ईगो दैट मेक्स यू डू समथिंग एज पेटी एज दिस। हम्म। 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 करेक्ट। तो अ, अब ये पाकिस्तानी। आप तो नहीं परेशान हो गए इतनी डायरेक्ट बात से? नहीं नहीं सर, मैं कहाँ जो से ये परेशान हो करेक्ट सकता आया, मुझे लगा कि अगर नहीं मैं नहीं 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 अनकंफर्टेबल बातें छेड़ना तो मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द पॉडकास्ट। तो मैंने भी मल्टीपल एपिसोड्स में काफी अनकंफर्टेबल कॉन्वर्जेशन छेड़ी हुई है, तो हाँ, और बट वो यही है जरूरी ना भी कि है। जो लोग ये कर रहे हैं, वो बगैर खौफ कर रहे हैं, हम्म। और जो लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं वो खौफज़दा हैं। हम्म। तो असल में तो उनको उनको होना चाहिए ना कि यार ये हम जो कर रहे हैं, ये हर लिहाज हम्म। से गलत है, लेकिन वो डंके की चोट पे कर रहे हैं, और हम बात करते हुए भी कतरा रहे हैं। हम्म। इस पॉइंट पे ना मैं जो जो सोसाइटी का पॉइंट है ना, मैं इसमें वापस आऊंगा एंड मैं अभी एक स्टेप बैक लेता हूँ। क्योंकि आपने हम्म, जो बात छेड़ी है, मैं इससे ये बात सोच रहा था कि चलिए ये तो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी इंडियंस, बिना एवरेज इंडियन जो कभी एक दूसरे से मिले नहीं और उनके बीच की हेट्रेड है। जब आप शायद यूएस में थे ना, यूएस में आई यू वर स्टडिंग, हम्म। तो उस टाइम में आपके इंटरेक्शंस कैसे रहे विथ पीपल ऑफ इंडियंस एंड एटसेट्रा? आप दोनों के बीच में हाउ वाज इट देयर? वाज इट गुड, कॉर्डियल, लाइक brothers and sisters sort of, या were the differences even equally stark there as well? देखो यार, तुमने एक तो जाती सवाल पूछा और फिर बना भी ब्रदर एंड सिस्टर्स रहा। मतलब मैं वहाँ पे भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मनाने गया था, मुझे ये बताओ तो मतलब मैंने सारी ओके ज़िंदगी ओके, ब्रदर पाकिस्तान सिस्टर्स फ्रेंड्स, ब्रदर सारी सिस्टर। ज़िंदगी मैंने पाकिस्तान में गुज़ारी, फिर मैं जवानी में यूएस गया, वहाँ जाके भी मैं सिस्टर्स मनाऊँगा यार, मतलब क्या हो गया? लाइक। यही था बस, रक्षाबंधन लेके मैं फिर रहा होता था न्यूयॉर्क में। नहीं यार, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, जब आप बाहर जाते हो तो सारे फ़र्क ख़त्म हो जाते हैं। मतलब अमेरिकन को तो चलो कोई फ़र्क नज़र भी ना आए इंडिया पाकिस्तान में, बट बिल्कुल। इवन व्हेन यू आर हैंगिंग आउट, व्हेन यू आर मीटिंग ईच अदर, आप सबसे पहले वहीं जाओगे। आप साउथ आप सबसे पहले एक पाकिस्तानी रिलेट करने के लिए बाहर कोई इंडियन ढूँढेगा। ठीक है? अगर इंडियन को कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिल जाता है या पाकिस्तानी को कोई इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाता है, इवन दो
आपकी ऑडियंस को मैं गुस्सा ना दिलाऊँ तो नहीं सर, I मेरी feel ऑडियंस I बहुत I प्रोग्रेसिव feel है। I feel Pakistani food is so much better is आई थिंक थोड़ा इंडियन फूड जो है ना वो अमेरिका और यूके में बास्टर्डाइज हो गया है, वो थोड़ा अमेरिकनाइज हो गया है। तो वो वोंडलू करी और वो जो सारे आई डोंट थिंक दैट्स एक्चुअली इंडियन इंडियन फूड एज वेल, हम्म, दैट्स इंडियन अमेरिकन फूड व्हिच यू गेट अ लॉट मोर देन प्रॉपर इंडियन फूड। खैर ये एक हम्म, अलग डिस्कशन है, लेकिन हाँ, आप रेस्टोरेंट्स आप जाओगे तो आप चाहोगे कि अपने अपने ही हों। तो वो एक अपनापन जो आपको वहाँ नज़र आता है, बियॉन्ड व्हाट योर स्टेट्स टेल यू, बियॉन्ड आपके स्टेट्स जो आपको नफ़रतें करना सिखाते हैं, अगर वो चीज़ भूल कर आप एक इंसान से मिलो, तो आपको रियलाइज़ होता है कि यार सबसे ज़्यादा तो मैं इसी इंसान से रिलेट करता हूँ। और एज़ सच हमारे कल्चर्स में फ़र्क तो नहीं है। एंड मेबी थोड़ा-सा कैविएट अगर मैं ये कर दूँ, आई एम फ्रॉम कराची। I जी। went to Lounge, which is in Punjab. हम्म, Maybe वो जो कराची, मुंबई, नॉर्थ इंडिया, they're similar. Maybe somebody from up north in Pakistan might not be able to relate as much with somebody down south in India. Again, this is my assumption. I'm हम्म, not sure about that because I used to also hang out with Bangladeshis and वो भी वही फील आती थी कि हमारा ही कल्चर है, हम जैसे ही लोग हैं। सो या बाहर तो आपको फ़र्क ही नहीं नज़र आएगा, अपने-अपने ही लगते हैं, चीज़ें भी साथ मनाते हैं, पार्टीज़ में भी साथ जाते हैं। बॉलीवुड पार्टीज़ पे भी हम जाते थे, बहुत हम्म। मज़ा आता था। आपने किसी की याद दिला दी मुझे, अब आप रक्षाबंधन या नहीं, 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 रक्षाबंधन तो भूल गया मैं सारे, बट अगर तुम सुन रही हो तो आज तक नहीं नहीं है आज तक इश्क, कोई नहीं। यस, कनेक्टिंग पीपल, पॉडकास्ट टू पॉडकास्ट, कनेक्टिंग पीपल। हम्म। सोचो ना इस पॉडकास्ट के बाद का मैसेज आया, मुझे भी वो रात याद है। वाओ। यू विल देन रिमेम्बर दिस एपिसोड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हाँ, बस ये कर दें मेरे लिए यार, आप आज एक वीर ज़ारा मेरा हो जाए कि अच्छा। आज का संडे अच्छा गुज़र जाएगा। बिल्कुल। मैं नहीं, सो कमिंग बैक, मैं भी कभी कभार ये थॉट देता हूँ कि व्हाई दिस एनिमोसिटी इज स्टिल प्रेवलेंट आफ्टर 75 years. Is it just can it's very difficult for me to pin it down to just कश्मीर। मतलब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू से कि यार ये सिर्फ कश्मीर का मुद्दा है और इसी कारण हो रहा है। डू यू थिंक इट इज जस्ट इफ यू रिजॉल्व कश्मीर थिंग्स आर लाइक गुड बिटवीन अस? डू यू थिंक दैट ऐसा सब बढ़िया हो जाएगा, या डू यू थिंक यार नहीं यार ये कश्मीर से ज़्यादा है, मतलब देयर इज मच मोर देन दैट व्हाटएवर, मतलब द काइंड ऑफ वॉर्स वी हैव फॉट, वेदर आप आप उसको मैं टेररिज्म एक्सट्रीम जो भी बात करें, आपके हिसाब से व्हाट डू यू थिंक? तल्ख़ बात करूँगा, बट सच्ची बात करूँगा, बात है रुसवाई की, पर बात है सच्ची कि पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डोंट गिव अ एफ अबाउट कश्मीरीज़। ये उनके नाम से आप जो करना चाहें कर लें, उनकी उनके लिए एक्चुअली डू यू रियली केयर अबाउट देम? नो, नॉट रियली। हम्म, हम क्या कर लेते हैं यार, मतलब हम एक रैली निकाल लेंगे, कश्मीर सॉलिडारिटी, हमारे भाई हैं, ये हैं, वो हैं। कल को कश्मीर ने अगर वोट कर दिया कि हमें पाकिस्तान का ऐसा नहीं होना, तो हम उनको गालियाँ देना शुरू हो जाएँगे, या उन्होंने वोट कर दिया हमने इंडिया का ऐसा नहीं होना, तो आप उनको गालियाँ देना शुरू हो जाएँगे। एंड अगेन आई एम जनरलाइज़िंग, ऑब्वियसली नॉट एवरीबॉडी, नॉट एवरी पाकिस्तानी, नॉट एवरी इंडियन, आई थिंक देयर ग्रेट पीपल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, बट इन जनरल अगर हम बात करें, तो नहीं जी। ना लोगों की ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ता है। आई मीन देयर लॉकडाउन में इतने मसले मसाइल हुए थे, एंड आई कंसीड, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि भई आपकी थोड़ी सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी एंड मोदी है, एंड आई कंसीड दैट ऑब्वियसली मैं इंडिया में नहीं रहता, तो मुझे जो बाहर से ही नज़र आ रहा है या मैं बाहर से देख रहा हूँ, मैं उसकी बेसिस पे ही होता हूँ। बट अगर कश्मीर में लॉकडाउन हो रहा है, जहाँ इंटरनेट भी काटा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी भी काटी हुई थी, लिटरली कर्फ्यू आपने महीनों लगाया हुआ था, ना पाकिस्तानियों को कोई फ़र्क पड़ा, ना इंडियन को कोई फ़र्क पड़ा। ज़्यादा से ज़्यादा कोई ऑनलाइन ट्वीट कर देगा कि भाई डे 67 हो गया है, अब तो डे 97 हो गया है, डे 127 हो गया है। तो हाँ, अब जब लॉकडाउन में हमने पैंडेमिक की वजह से ज़िंदगी गुज़ारी, so just being you still have internet, you still have Netflix, you still have everything, but you still realize the imprisonment of the mind just from the fact that
you can't go out with your friends, you can't hug, and how much that affects your mental health. So imagine being in a lockdown for months without electricity, knowing that somebody can shoot you when you're out in the street. तो फ़र्क तो उस तरह से नहीं पड़ता, जब स्टेट के फ़ायदे होते हैं तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं, दोनों स्टेट्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। So no, I really don't think so. I think Kashmir is the pawn that they're using to keep the chess match alive. Kashmir is hardly the chessboard. Absolutely not. आजकल मैं थोड़ा कैपिटलिज़्म के भी एंटी हो गया हूँ, तो आप खरीदें चीज़ों को तो आपको पैसा ही नज़र आता है। अगर हम अमेरिका की बात करें, बड़ा गालियाँ पड़ी कि जी अमेरिका हैज़ लॉस्ट द वॉर इन अफ़गानिस्तान, अब अमेरिका ने तो 2 ट्रिलियन अपने ज़ाया कर दिए, एंड देन people don't really have this discussion that अमेरिकन स्टेट के शायद ज़ाया हुए होंगे, लॉकहीड मार्टिन के तो नहीं हुए, रेथियन के तो नहीं हुए, डिक चेनी जिन जिन कंपनी से एसोसिएटेड था उनके तो नहीं हुए। अगर आप जो उनके मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाते हैं, जो 10-11 कंपनी है अमेरिका की, जी उनके स्टॉक प्राइसेस तो 11x बढ़ गए। तो स्टेट के जब पैसे अगर खर्च भी होते हैं, बट प्राइवेट लोग माला माल हो जाते हैं, तो यस, मे बी पीपल इन जनरल का नुकसान होता है, जो बंदा अमेरिका में टैक्स दे रहा है, बट द पावर्स दैट बी दे कीप गेटिंग रिचर। तो ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स दुनिया भर में डिसीजंस डिक्टेट करता है, they will want war. It's like having a fashion industry and then saying कि जी कपड़े नहीं बनने चाहिए। नहीं, उनका इंटरेस्ट ही इसमें है कि आप कपड़े बनाएं। सो अगर आपने वॉर इंडस्ट्री पे पूरी दुनिया चलानी है, तो वो मिसाइल्स बनाएंगे। मिसाइल्स अगर बनेंगी तो मिसाइल्स गिरेंगी। करेक्ट। डिफेंस लॉबी वैसे भी काफी स्ट्रांग है अक्रॉस द वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड में डेफिनेटली। ये तो है शहजादा एंड मतलब हाँ, मतलब ये लाइक मेरा भी यही मानना है कि इस सबको सिर्फ कश्मीर का बोल देना कि कश्मीर का रीज़न है। आई थिंक देयर इज़ ऑल्सो अ वेरी सिस्टमैटिक लैक ऑफ ट्रस्ट एंड लैक ऑफ एफर्ट ऑन बोथ साइड्स टू कोट अनकोट पीस की जब हम बात करते हैं, वो पीस लाने की बहुत सीरियस एफर्ट मुझे कभी लगा भी नहीं है। बट अब इन दैट डिफेंस ऑल्सो ये भी है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। मतलब फ्रॉम अ स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू बात करूँ तो मैं, नॉट फ्रॉम अ पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू, स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू को एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं फॉर सम रीज़न, क्योंकि यू नो कि यार समथिंग विल बैकफायर, देयर विल बी सम हिडन एजेंडा, सम हिडन गेम, समथिंग एल्स विल कुक अप। आई डोंट नो, ये मुझे हमेशा से लगते हुए आया है एंड मेरे को तो लगता है कि दिस विल कंटिन्यू टू गो ऑन फॉर अनदर मेनी मेनी इयर्स टू कम। मतलब आई डोंट सी आवर बॉर्डर्स एवर बीइंग ओपन इनफ दैट वी कैन जस्ट लाइक क्रॉस इट एंड से कि चलो मैं अब अमृतसर में हूँ, मैं लाहौर घूम के आता हूँ। सर देखिए, मैं आप और मैं अगर रूममेट्स रह रहे हैं, अ, और रोज़ कोई कुत्ता घर में आकर यू नो कुछ कुछ चीज़ें गिरा के चला जाता है। आप घर आए बोले यार शहज़ाद ये क्या हुआ? मैं बोलूँ मैंने थोड़ी किया, कुत्ते ने किया। और मैं बोलूँ तूने दरवाज़े खिड़कियाँ बंद की नहीं? मतलब मैंने नहीं की थी। तो ये गेट आउट ऑफ जेल कार्ड बहुत अच्छा है। और नाज़ीज़्म एक एक्सट्रीम फॉर्म है, एंड आई फील बहुत वर्ड थ्रोन अराउंड ज़्यादा होता है, फैशिज़्म, नाज़ीज़्म, बट एक एक्सट्रीम से ही आपको समझ में आता है कि यार मैं अगर आपको एक आग दिखाऊँ, तो आपको समझ आएगा गर्मी क्या होती है। सो एक एक्सट्रीम अगर हम चीज़ देखें कि नाज़ीज़्म में उन्होंने सक्सेसफुली क्या किया कि भई तुम्हारे जो भी मसले हैं, तुम लोग तो शेर हो, तुम लोग तो आर्यन्स हो, तुम लोग तो उबरमान हो, तुम लोग तो खुदा हो। लेकिन ये जो जूस हैं ना, ये जो चंद जूस हैं, हैंडफुल, इन्होंने सभी कंट्रोल किया हुआ है। ये सारा पैसा भी इन्हीं के पास है, ये अंदर से बैठ के तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। दे सक्सेसफुली कन्विंस्ड एन एंटायर पॉपुलस दैट ऑल ऑफ देयर इल्स वर ड्यू टू अ हैंडफुल ऑफ पीपल। और फिर उसके बाद क्या हुआ सबको पता है, वी लेड टू अ हॉलोकॉस्ट। सो पाकिस्तान में भी जब कुछ होता है, कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए, हमारा डिफेंस क्या होता है जी, रॉ की साजिश है। एंड आई ऑलवेज मेंटेन कि ठीक है, मान लेते हैं वर्ड, लेट्स अज्यूम द वर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया भर में ये करती हैं, आपकी भी करती हैं, उनकी भी करती हैं। तो आप क्या कर रहे थे? व्हाई इज दिस अ गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड? इफ अज्यूमिंग फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज want to commit terrorism in your country, what are you doing? Why are you letting it happen? Do we not have a security force at large? तो
हम जब वोट इकट्ठा करने जाते हैं, मतलब कितने हैं यार पाकिस्तान में, चंद ही अहमदी रह गए हैं, हम उनको जूस की तरह ही ट्रीट करते हैं। हम कहते हैं जो माइनॉरिटी है ये पावर कॉरिडोर्स में आकर पूरा मुल्क तबाह कर रहे हैं, वो एक हमारा एनिमी आसान में बन जाता है। फिर कभी-कभी अगर जिस तरह पैंडेमिक में भी देखें, इंडिया में जो आपके थोड़े फार राइट न्यूज़ जो चैनल्स हैं, उन्होंने क्या ब्लेम किया कि जो मुल्ला हैं, ये जो जमात हैं, ये जो मस्जिदों में हो रहा है, यहाँ से कोरोना फैला है। हमारे यहाँ मे बी नॉट दैट मच मेन स्ट्रीम, लेकिन ये जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाले अंकल हैं, शियाज़ आ रहे थे ज़ियारत करके ईरान से बॉर्डर पे। जी। तो जब शुरू-शुरू में कोरोना आया था, हमने व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स वगैरह में सारा इल्ज़ाम वहाँ पे डाल दिया था कि ये जो शिया हैं ये लेकर आए हैं। सो दिस ब्लेमिंग ऑफ द माइनॉरिटी फॉर ऑल ऑफ योर इल्स, येस, नाज़िज़्म, फ़ाशिज़्म शोज़ यू एन एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल ऑफ व्हाट माइट हैपन, बट यू स्टिल सी इट प्ले आउट इन वेरियस सर्कमस्टांसेस। अगर आप रवांडा में देखें, ओवरनाइट हेट्रेड फैला दी गई हुटूज और टूटसीज के बीच में। म्यांमार बर्मा में देखें तो रोहिंग्या मुस्लिम्स के खिलाफ एक फेसबुक फॉरवर्ड की वजह से लेड टू अ जेनोसाइड। सो दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस, दिस आइडिया दैट दोनों हमारी जो फार राइट गवर्नमेंट्स हैं, मोदी एंड इमरान खान, दे प्रमोटिंग दैट वी आर द बेस्ट, वी आर उबरमान्स। खान साहब ने अर्तुगरुल दिखाना शुरू कर दिया है कि हम तो जी मुस्लिम वॉरियर्स थे, हम तो ये थे, जबकि हमारा कोई ताल्लुक नहीं उनसे हिस्टोरिकली। और मोदी इज़ ऑल्सो रिवाइव्ड दिस अल्ट्रा नेशनलिस्टिक हिंदू आइडेंटिटी। एंड एट द सेम टाइम देखें ना, लोग समझते नहीं हैं कि ये दोनों चीज़ें साथ-साथ कैसे चल रही हैं। इमरान खान भी टीवी पे आके नहीं बोलेगा कि शियाओं का मसला है या अहमदियों का मसला है या हिंदुओं का मसला है। टीवी पे आके ये बातें नहीं करेगा। टीवी पे आके तो यही कहेगा कि यार देखें, हमने करतारपुर कॉरिडोर खोला, हम मंदिर बनाना चाह रहे थे, ऑल द गुड थिंग्स। But then you see the policies, you see something like CAA in India, you see something in Pakistan जो constitutionally अहमदियों के खिलाफ है। सो पॉलिसी और जो लॉज हैं वो डिस्क्रिमिनेशन के आप बना रहे हैं। आपके जो लोअर लेवल मिनिस्टर्स हैं या आपके जो टीवी चैनल्स हैं, आपके जो मीडिया स्टूडियोज हैं, वो एंटी समबडी एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आप उस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं कि हम ऊबर मान हैं। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ बहुत डेंजरस हैं। एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग कि वही हॉलोकॉस्ट होगा यहाँ पर। थैंकफुली इन बोथ आर कंट्रीज जो लोग हैं उनकी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है। दे हैव अ मेमोरी ऑफ प्लूरैलिटी, बोथ आर कंट्रीज। जितना स्टेट चाहे हैमर इन करना कि नहीं तुम्हारी आइडेंटिटी ये है और इस डब्बे से बाहर जो है वो दी अदर है। हमारी इंट्रेंच्ड इनहेरेंट जेनेटिक मेमोरी है ऑफ प्लूरैलिटी दैट वी लिव टुगेदर, दैट वी एक्सपीरियंस, एंड वो होपफुली शम्मा जला के रखती है, whether that's through protests, whether that's through online campaigns, whether that's through these podcasts and these conversations. तो inshallah states won't succeed in dividing us and spreading hate, and we will never see, जिस तरह पाकिस्तान भी जो भी बातें कर ले, एंड आई नो कि फियर सेल्स, तो ये कभी-कभी इंडियन टीवी पर ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के दिखा देते हैं। हमारी मूवीज़ के सीन लेकर बोलते हैं ये पंजशीर वैली की वीडियो है, क्योंकि गेम की वीडियो रिपब्लिक टीवी ने चला दी थी कि यार ये पंजशीर वैली आई में नो। पाकिस्तान आर्मी है। तो मैं आपको एज़ अ पाकिस्तानी ये बात गारंटी करके दे रहा हूँ, जो हमारी एक्चुअल प्लूरैलिटी है और जो हमारी एक्चुअल ट्रेडिशंस हैं, a force like the Taliban will never come into power in Pakistan. We've never elected a religious extremism या dictatorship के थ्रू आया था। TLP जो literally आपको जो most fundamental एक एक मुसलमान का fundamental tenet है, your love for the prophet. They weaponized that. They said if you love the prophet, you will vote for us. Vote for us. And even then they did not win. They barely won any seats. So आई थिंक एक्चुअली अगर आप डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, एक्चुअल डेमोक्रेसी अगर हो और लोगों का एक्चुअल व्यू पॉइंट लें, सो दिस हेट्रेड एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, इट्स नॉट seeped in as much as the states portray it as being, and left to their own accords without state intervention, I do feel the hatred will dissipate, and what you will find is we have a lot more in similar than we have to hate. शहजाद, ये मेरी एक फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, यू हेल्प मी एक्सप्लेन एंड आई हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड इट थ्रू
माय रीडिंग्स एंड मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ के मैंने समझने की कोशिश करी है, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग वीक है। एक मुझे आपका पॉलिटिकल सिस्टम समझना है, जैसे इंडिया का तो एकदम कॉपी पेस्ट है ब्रिटिश सिस्टम से लेके, आप एमपी एमएलए इलेक्ट करो एंड वो आपकी असेंबली में जाएगा एंड देन दे मेक द ओन डिसीजन। बट मैं जितना पाकिस्तानी सिस्टम को समझने की कोशिश करता हूँ, आपके यहाँ भी ऐसा है, बट एट द सेम टाइम देर इज अ एक्सटेंसिव पावर दैट ऑल्सो द मिलिट्री होल्ड्स। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा चल रहा है, और क्या वाकई में जो आपकी गवर्नमेंट रहती है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, मतलब कितनी डेमोक्रेसी है योर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसकी क्या रिस्ट्रिक्शंस है, कहाँ तक उनके पास पावर्स हैं, थोड़ा सा आपका सिस्टम समझाओगे हमें? यार, सिस्टम इन आइसोलेशन तो नहीं एग्जिस्ट करता, सिस्टम लोगों पे ही मबनी है ना। हम्म। देखें, आप कोई देखते हैं कि हिरन का बच्चा है, वो पैदा होता है तो नहीं चलना आता, फिर उसको टाइम लगता है चलने में, बट आप हिरन को ग्रेसफुली भागते हुए देखते हैं एंड यूर लाइक यार ये देखो दूसरी हिरन तो भाग रही है, इस हिरन से चलना भी नहीं जा रहा, तो इन दोनों हिरनों में क्या फ़र्क है भाई? वो एक चीज़ उसने सीखा ही नहीं है। सो हमारे यहाँ क्योंकि मिलिट्री इंटरवेंशन इतनी ज़्यादा हुई है, 10-10 साल के मार्शल लॉज लगे हैं, दैट डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन has not been allowed to breathe and grow and evolve. अब 2008 में मुशर्रफ जब गए तो पीपीपी की गवर्नमेंट आई। अब उसमें बहुत मसले मसाइल थे, आप कह दें कि फीफडम भी है। भुट्टो वॉज प्राइम मिनिस्टर, देन बेनज़ीर वॉज प्राइम मिनिस्टर, अब बेनज़ीर का मियाँ जरदारी बन गया तो एक पॉलिटिकल डायनेस्टी भी है। ठीक है जी, मसले हैं, करप्शन भी है, मान लिया। 2013 में पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई, जिसमें थोड़ा कहा गया कि कम कम करप्शन है, फिर भी करप्ट हैं बट चलें कम करप्शन है। 2013 में इमरान खान केम आउट एज अ स्ट्रॉन्ग थर्ड फोर्स कि तीसरी कुव्वत है हम, पीटीआई गॉट अ लॉट ऑफ वोट्स एज वेल। पर अब 2013 और 2018 की पीएमएलएन को भी देखें, अगेन दीज आर वेरी स्पेसिफिक पाकिस्तान स्पेसिफिक इश्यूज, तो शायद इंडियन ऑडियंस को इतना समझ में नहीं आए, बट जो एक फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर 2013 में पीएमएलएन का था, इशाक डार, जो करप्ट भी था, इनकॉम्पिटेंट भी था, डारोनॉमिक्स जिसका हम मजाक उड़ाते हैं कि उनकी इकोनॉमिक्स ऐसी थी, he got replaced by Miftah Ismail by 2017-2018, who was competent, who knew his stuff, who made a lot of right decisions। तो वो एक तरह से डेमोक्रेसी भी इवॉल्व होती है, पॉलिटिकल पार्टीज भी इवॉल्व होती हैं। वो एवोल्यूशन जब आप तोड़ देते हैं, वो जब आप कोई चलना सीख रहा हो और उसको बोलते हैं नहीं तुझे तो चलना ही नहीं आता, अब तू व्हीलचेयर पे बैठ जा, तो वो चीज़ फिर कभी खड़ी नहीं होती। वो आपको फिजियोथेरेपी करके यू हैव टू ब्रिंग इट टू अ स्टेज वेयर इट कैन वॉक एंड देन इट विल बी एबल टू रन। तो वो उस तरह से कभी होने नहीं दिया। आप 2018 में भी देखें, आप 10 साल की डेमोक्रेसी के बाद अ लॉट ऑफ पीपल, जिस तरह मोहसिन दावर केम इनटू द, जो पीटीएम के हैं, अली वजीर केम इनटू द नेशनल असेंबली, पीपल लाइक जबरान नासिर रैन फॉर इलेक्शन, अमार राशिद रैन फॉर इलेक्शन, इस्माइल शाहजहां रैन फॉर इलेक्शन। सो यू सॉ अ लॉट मोर कॉम्पिटेंट पीपल enter politics and be a part of politics। बट 2018 में सॉर्ट ऑफ एक हाइब्रिड रिजीम, जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है कि ये मिलिट्री सिविलियन कोलैबोरेशन से जो एक गवर्नमेंट आई गई, एंड इमरान खान को सिलेक्टेड भी कहते हैं, पपेट भी कहते हैं पाकिस्तान में। सो अब जो सिस्टम है वो इस तरह का है कि रियल पावर कॉरिडोर्स कहीं और ही हैं, एंड इमरान खान इज सॉर्ट ऑफ द फ्रंट प्रीटी मच। अब वो एग्जैक्टली तो किसी को भी नहीं पता कि जी कितनी पावर किसके पास है, बट इमरान खान इज नॉट इन अ पोजिशन टू से नो if a decision comes from elsewhere। he's not in a position to say no। so yes, दुनिया भर में हर मुल्क में मिलिट्री की से होती है। अभी हमने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बात की, अगर हम अमेरिका की बात करें कि जो दुनिया का वैनगार्ड ऑफ डेमोक्रेसी है, ये उनकी इस्टेब्लिशमेंट ही है ना, जिसने बर्नी सैंडर्स को नहीं आने दिया। वो इस्टेब्लिशमेंट, जब हम कहते हैं मिलिट्री, तो हमारे बिल्कुल फ़ौरन जहन में आ जाती है, बट योर ब्यूरोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट, योर फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट, योर कॉर्पोरेट इस्टेब्लिशमेंट, जो एक स्टेटस को है, उसने नहीं आने दिया ना बाइडन को। पहले हिलरी क्लिंटन से पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी के जो ओल्ड स्टॉलवर्ड्स हैं, उन्होंने मिलकर रोका, फिर बाइडन को प्रमोट किया, जिसको लिटरली लोग तो ये भी असेस कर रहे थे कि शायद कोई डिजीज़ है, बेचारे की उम्र देखें, लफ्ज़ अपने स्लर कर रहा होता है।
उसको और कमाला हैरिस को प्रेफर किया over somebody like Bernie Sanders who genuinely had popular support. सो उसी तरह के एस्टैब्लिशमेंट हर मुल्क की ऑपरेट करती है, हमारी आई थिंक थोड़ी ज़्यादा ब्लेटेंटली कर लेती है, but it's prevalent everywhere. So even yes, Modi is a popular leader, Imran Khan is a popular leader, but Modi also has the support of corporate India. Corporate India is in bed with Modi. So वो एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। वो मीडिया जो है, जो प्रमोट करता है, उससे उससे भी आपको फ़ायदा तो मिल ही जाता है ना। नॉट टू से कि द पर्सन वुड बी अ नोबडी विदाउट देम, ऑब्वियसली एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, but that corporate establishment helps a candidate for a particular reason, and then the notion that that candidate will come into power and help the people over the corporate establishment who brought them into power is ludicrous. It's naivety. It's the same with Donald Trump, that he appeals to the lowest common denominator, telling them that he's a man of the people, but all his policies were for the rich. And in private, in places like Mar-a-Lago, he would concede that I'm here to save all of you and to get you all the tax cuts. But his rhetoric was all about the people. तो यही हो रहा है यहाँ पर भी। जैसे इंडिया में भी है कि बाय लॉ तो हमने इनग्रेन करके रखा है कि जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी की हम उस पे एस्पायर करेंगे, एंड देयर आर जेन्युइनली, ऑल्दो द करंट डिस्पेंसेशन इज ट्राइंग टू ब्रिंग लॉज दैट कैन टेक अवे योर लिबर्टी आउटराइट, वो तो है ही, बट देर आर मैनी लॉज विच एक्चुअली प्रोटेक्ट आवर लिबर्टी। शायद इसलिए ही हमारा, मतलब इसलिए हमारा डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन जैसा भी है वो अभी तक सर्वाइव कर रहा है। तो वहाँ I पे would भी I would I would give the Indian Supreme Court credit as well. I know थोड़े लिबरल और लेफ्ट पे जो लोग हैं, उनकी अपनी तनकीद है, वो अपनी सोसाइटी में रह रहे हैं, अपनी तरफ से देख रहे हैं, एंड नॉट टू नेगेट एनीथिंग दैट दे से, सो प्लीज नोबडी टेक दिस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एज मी saying anything against what they criticize the Supreme Court for, but देयर इज़ अ रिच इंडियन सुप्रीम कोर्ट ट्रेडिशन। जी, उसमें इंटरवेंशन नहीं हुई, उनको थोड़ा फ्रीडम इंडिपेंडेंस दी गई है। जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं वो डैम नहीं बना रहे होते इंडिया में, सो दैट हेल्प्स ना। जो एक कोर्ट का रोल है कि ये लोगों की रखवाली करेगा, लोगों की राइट्स की रखवाली करेगा, उसकी एक ट्रेडिशन है इंडिया में। और इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में बहुत कॉम्पिटेंट जूरिस्ट आके बहुत कॉम्पिटेंट जजमेंट्स भी देकर गए हैं, तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी हमेशा से कंटेंशियस रही है, तो अदालतें जब आज़ाद नहीं होंगी तो इंसान पे जब जुल्म होगा तो वो कहाँ जाएगा? जो कानून बना रहा है, अगर वही कानून नाफिज कर रहा है और उसी के पास आपको जाना पड़ता है कि यार आपने अपने बनाए हुए कानून को गलत तरीके से आपने नाफिज किया है, अब आप ही फैसला करें कि आपने ये सही किया है या नहीं किया, तो उस तरह से तो नहीं हो सकता ना काम कभी भी। So yes, the Indian Supreme Court, I would give them credit. definitely, even like lower courts and high courts also, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और हाई कोर्ट्स हैव गिवन, मतलब अभी भी जो करंट डिस्पेंसेशन को, वन ऑफ द सम कोर्ट्स व्हिच आर एक्चुअली चैलेंजिंग इट आर इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, इवन टू एन एक्सटेंट गुजरात हाई कोर्ट, महाराष्ट्र हाई कोर्ट। तो वो भी एक, मतलब आई डोंट नो हमने कैसे करा टू बी ऑनेस्ट, बट ये हो गया है मतलब। बट एट द सेम टाइम हमारी भी जुडिशरी में लाखों केसेस, सिविल सूट्स पेंडिंग चल रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो वो जस्टिस के लिए बहुत वेट करना पड़ता है हमें, एंड और ये भी बात फैक्ट है कि जो जस्टिस है वो प्रिविलेज के लिए एक रिजर्व्ड है। तो आज भी जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, अगर उनके खिलाफ जुल्म होते हैं तो उनके लिए जस्टिस है नहीं। खैर ये तो परफेक्ट मतलब बिल्कुल भी नहीं है, बट यार अगर हम वो भी देखें, क्या था ये मैरिज वाला इंडिया का, वाज इट 378 377। 377? I don't think the Indian society was ready for that decision. या स्टिल इज But नॉट। because of that decision, I'm sure there is still hatred, but there's a lot more acceptability. I think या a show like Made in Heaven or a movie like Kapoor and Sons. I mean, look at it this way, right? Is this not a win that a movie like Kapoor and Sons gets made, and the outcry is about Fawad Khan being Pakistani, not about Fawad Khan being gay? नॉट I अबाउट think that's a victory. I think या that's a victory for the LGBTQ community in India. कि यार ठीक है, हम मार्जिनलाइज हैं, बट कम से कम पाकिस्तानी तो नहीं है। करेक्ट। तो वो कभी कभी सोसाइटी आगे जाती है,
और कोर्ट्स कैचअप कर लेते हैं। कभी कभी कोर्ट्स आगे जाते हैं और सोसाइटी कैचअप कर लेती है। तो ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो सेग्रीगेशन का कानून तोड़ा था यूएस में, सोसाइटी वॉजंट रेडी। आप वीडियोस देखें, आप क्लिप्स देखें कि जब पहले काले स्टूडेंट्स गोरे स्कूलों में गए थे तो उनके साथ क्या हुआ था। सोसाइटी वॉजंट रेडी, बट आई मीन द नोशन दैट ब्लैक पीपल एंड वाइट पीपल कांट स्टडी इन द सेम स्कूल राइट नाउ इन अमेरिका, वो फैदम ही नहीं कर सकेगा, वो इतना लूडिक्रस लगेगा। बट वो कोर्ट्स ने पहल की, इसी तरह 377 में इंडियन कोर्ट्स ने पहल की, एंड आई थिंक सोसाइटी इज कैचिंग अप। हुँ। और ये मैंने नोटिस करा है कि इंडिया में कुछ भी होता है, मतलब वो शायद प्रोग्रेसिव हो या रिग्रेसिव हो, उसका एक रिपल इफ़ेक्ट पाकिस्तान में डेफ़िनेटली होता है। वाइस वर्सा भी डेफ़िनेटली होता है, बट शायद लार्जर कंट्री है, पॉपुलेशन बड़ी है, शायद कल्चरल इम्पैक्ट ज़्यादा है। तो आपने भी ये चीज़ नोटिस करी है? तो जब ऐसे कुछ यहाँ पे डिसीजंस आते हैं, तो डू यू सी एन इम्पैक्ट अराउंड नहीं, यू एज़ वेल? नहीं यार, नॉट रियली। नॉट रियली। आप नहीं ना इन न्यूज़ रूम इन डिस्कशन कि इस यहाँ पे ऐसा हुआ है, या समथिंग लाइक दैट, नहीं? यार नहीं, आई थिंक आप कल्चरली कहेंगे उसको या नहीं कहेंगे मुझे नहीं पता, बट फाइनेंशियली छापे मारते हैं। आईपीएल आई तो पीएसएल आ गई। वो जो अर्नब गोस्वामी का शो है, हुँ, अब वो जितनी आप गालियां दे दें हिट तो है। हाँ, तो यू गेट अर्नब गोस्वामी वानाबीज ओवर हियर, यू गेट इधर भी। दैट चार डब्बा न्यूज़ फॉर्मेट के, चार डब्बे, चार खिड़कियों में लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं, हुँ, ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, नीचे हेडलाइन चल रही है, फिर एक और टिकर भी साथ चल रहा है। मतलब वो इतना अनोइंग, इट्स डिजाइंड कि वो आपके सारे सेंसेस को टेक ओवर कर ले, एंड ऑल यू आर थिंकिंग अबाउट इज fear, and that fear raises your cortisol levels and makes you hooked onto that Republic TV every single night because आपको adrenaline rush मिल रहा है। तो उस तरह से चीज़ें कॉपी की जाती हैं। बट समथिंग लाइक 377A, would that have an impact on Pakistan? नहीं यार। I'm sure, I mean, people might find instances where it did, but overall नहीं उतना ही impact होगा जितना यूएस की मे बी लेजिस्लेशन का हो। उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक पर्टिकुलर कोई इंडिया में जो चीज़ें हो रही हैं उसका कल्चरल इम्पैक्ट यहाँ होता है। हाँ, ये मूवीज़ में कोई चीज़ हुई तो वो छाप लेंगे कि अच्छा यार गली बॉय बनी तो रैप सीन पाकिस्तान में इरप्ट हो गया, अच्छा। बिकॉज ब्रांड स्टार्टेड बीइंग लाइक हम भी अपना अपना डिवाइन निकालेंगे यहाँ से। तो ब्रांड स्टार्ट हायरिंग अ लॉट मोर रैपर्स कि जी रैप कूल है, अब रैप बिकता है। तो नाउ यू सी अ लॉट मोर रैपर्स इन लाइक अ पेप्सी कमर्शियल और पॉपुलर मेन स्ट्रीम मीडिया। उस तरह से होता है, बट ओवरऑल सोसाइटी एट लार्ज नॉट दैट मच आई वुड से। हुँ। बॉलीवुड को लेके मतलब एक अलग सॉफ्ट कॉर्नर है ना, मतलब इन पाकिस्तानी सोसाइटी? यार इफ़ यू ग्रो अप ऑन समथिंग तो मतलब ज़ाहिर-सी बात है यार, अब तो सारे हमने देखी हैं बॉलीवुड फ़िल्में, मैंने तो कोई लॉलीवुड फ़िल्म ही नहीं देखी, मैंने सारी बॉलीवुड फ़िल्में देख के ग्रो अप हुआ हूँ। तो वो एक हमारी उतनी ही ट्रेडिशन है जितनी आपकी है। मतलब हम इंडियन फ्रेंड्स से अगर मिलते हैं, बात-वात करते हैं, फिर हम बॉलीवुड रेफ़रेंसेस देते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं कि भाई यार ये तो खून से भरी माँग तो मैंने भी नहीं देखी थी। मैंने पागल, मेरे पास कैसेट थी उसकी। सो बाज़ीगर की मेरी एक ओरिजिनल कैसेट थी जो मेरा कज़न चोरी करके उसने घुमा दी थी, फिर मुझे बड़ा दुःख हुआ था बचपन में। हाँ। हुँ। यस, क्योंकि वही मैं बोल रहा हूँ, ये आर्ट ने हमें पता नहीं, मतलब जब वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशंस भी रही हमारी कंट्री के बीच में, मैंने हमेशा से देखा कि गुलाम अली साहब यहाँ पे आके परफॉर्म कर रहे हैं, और वाइस वर्सा भी, मतलब इधर से उधर गज़ल गायक आ रहे हैं, जा रहे हैं। बॉलीवुड इज़ एक्सपोर्टिंग आइडियाज़ एंड कल्चर्स। समहाउ हमारे आर्टिस्ट्स और आर्ट ने वो कुछ ना कुछ एक जो हमारे बीच की जो एक आखिरी डोर बोल लो उसको, उस टाइप को, मतलब उसको हाँ, बाँध के रखा देखिए, हुआ था। आप जो है ना, आप फिलोसॉफिकल कॉनोटेशंस आर्ट के समझते नहीं हैं कि ये हमारा एक ग्रेट एम्पायर था जो अब जिस पे सन सेट हो रहा है, लेकिन आर्ट उस पे एक लाइट शाइन कर रहा है। इसलिए आतिफ असलम ने बोला था शाइनिंग ऑन द सेटिंग सन लाइक अ पर्ल अपॉन द ओशन, कम एंड फील। तो वो आर्ट जो है ना वो पर्ल अपॉन द ओशन है। इट वाज अ ग्रेट एनालॉजी दैट लोग समझे नहीं। करेक्ट। ये अब एंड आपने इमरान खान की भी काफ़ी बात करी, तो मतलब अभी पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, क्या वो भी सिमिलर टू इंडिया चल रहा है अभी, कि फार राइट, जैसा आपने बताया अभी कि
मतलब फैसिज्म तो एक स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया, बट हाँ मतलब डायरेक्शन उस टाइप का ही है। एंटी माइनॉरिटी सेंटिमेंट है, पॉपुलिज्म बहुत ज़्यादा है, एंड मे बी जैसा आपके यहाँ पे शायद चाइना, सीपेक एक्सेट्रा को लेके शायद ज़्यादा नैरेटिव बिल्ड होता होगा। तो इज देयर अ पैरेलल देयर एज वेल विथ व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया वर्सेस व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स? यस, यस। अगर यहाँ पे आप बात करें थे रिपल इफेक्ट की, तो वो नैरेटिव में तो काम करता है, ठीक है, सिंपलिस्टिक नोशन है, बट बिकता है ना। अगर पाकिस्तान में इमरान खान आके कहता है कि जी आप मोदी को देखें, उन्होंने ये किया, वहाँ पे ये हुआ, या कोई वीडियो वायरल हो जाती है, एंड अ लॉट टाइम्स पीपल आर लाइक, डू यू नॉट केयर अबाउट द नेशन, वी आर पाकिस्तान में वी आर अ मुस्लिम नेशन, या हिंदू, इंडिया में कुछ लोग कहते हैं वी आर हिंदू नेशन। आप ये रियलाइज़ नहीं करते, जब इस तरह की वीडियोस वायरल होती है ना, नेशन की बुराई होती है। It's 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 insulting for Pakistan if a video goes viral of a Hindu man who's on the street who's being asked to read the kalma. Similarly, it's insulting for India when videos like this go viral. This is not good for the country. मतलब अगर liberals भी एक सालों साल देखते थे कि यार इंडिया का जो secular ethos है, why don't we become more like that, we're laughed at now. So these pragmatists, centrists जो हैं पाकिस्तान में, अब वो हँसते हैं कि यार आप तो कहते थे इंडिया का बड़ा सेक्युलर ईथॉस है, अब देखें वो सेक्युलर ईथॉस कितना सेफ है। एंड आई स्टिल मेंटेन दैट दैट हिस्ट्री ऑफ द सेक्युलर ईथॉस विच इज़ व्हाट्स केप्ट इंडिया व्हाट इट इज़, कि वरना तो वो भी ना होता तो जो गवर्नमेंट चाह रही है वो तो बिल्कुल ही स्टीम रोल करके हर चीज़ कर लेती। अमेरिका के भी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशंस हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी उन लोगों ने सर्वाइव कर ली, वरना तो डोनाल्ड ट्रंप के इरादे काफ़ी नेक नहीं थे। उसी तरह पाकिस्तान में लेफ्ट की एक अच्छी क्रिटिक है कि चाहते तो ये भी वही करना है जो नाज़िज़्म या फैशिज़्म में होता है, थोड़े इनकॉम्पिटेंट हैं तो इनसे वो हो नहीं सकता, इतने एफिशिएंटली इफेक्टिवली वो लोग कर नहीं सकते, बट अंदर से उनकी चाहत तो वही है। सो यस, we do see fascist tendencies. Fascism is a very specific word used in a very specific context. I get that, but we're using that word just to give you an idea of where we might be headed. So उसको fascism light कह लें, जो भी कह लें, but for sure fascist tendencies तो हैं, whether that's restriction of what can be said. I mean even a podcast like this, अगर ये पाकिस्तान में वायरल हो गई तो मैं तो नहीं बचूंगा जो मैं बातें इधर कर चुका हूँ। तो ये चीज़ें हैं तो ख़तरनाक यार। आर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन है, जर्नलिस्ट पे रिस्ट्रिक्शन हैं, तो मसले तो काफ़ी हैं भाई, बट बातें करते रहें और ये कॉन्वर्जेशंस करते रहें ताकि कम से कम लोग डोंट एक्सेप्ट व्हाट इज़ बीइंग डन। विलफुली कंट्रोल तो ना हो ना, थोड़ा रेजिस्ट तो करें लोग। हाँ, ये तो मेरे को लगा है कि थोड़ा सा फ्रीडम ऑफ आर्ट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, थोड़ा सा आपकी सोसाइटी में हमेशा से फ्रीडम ऑफ प्रेस, थोड़ा सा अब तो हमारी भी फ्रीडम ऑफ प्रेस का तो वाट लग गई है खैर। मतलब बहुत बुरी यार हालत वो है कल। देखो, इट्स ऑल्सो व्हाट कंसिडरेशंस एग्जिस्ट, राइट? अब कैन is there a law in America that you can't make an anti-China movie? Absolutely not. There is no law. You can do anything you want. Can Hollywood make an anti-China movie? No, they can't. जॉन सीना ने कुछ बोल दिया था कि ताइवान इज़ अ कंट्री, और उसको मैंड्रिन सीख कर अपोलोजाइज मैंड्रिन में करना पड़ेगा, वो खुदा के वास्ते। WWE के भी स्टॉक्स डूब जाएंगे, मेरी मूवी भी बर्बाद हो जाएगी। लिटरली हॉलीवुड में मूवीज़ बन रही होती हैं ये सोच कर कि ये चाइना में चलेंगी, वो एक कंसिडरेशन है। सो यू डोंट ऑलवेज नीड लॉज। जिस तरह पाकिस्तान में भी मैं अरेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन अगर हर 2 हफ्ते बाद मैं ट्विटर पे ट्रेंडिंग हूँ और गवर्नमेंट की सोशल मीडिया टीम्स मेरे बारे में ट्वीट कर रही हैं, MNAs MPs मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं, तो वो भी तो एक रिस्ट्रिक्शन है ना यार। मैं भी सोचता हूँ मैं कितना मेंटल हेल्थ मेरी बर्दाश्त करेगी। देयर इज़ ओनली सो मेनी गालियाँ यू कैन टेक। सो अगर करण जौहर फाइन होता है for casting Fawad Khan, it's a form of control. You don't need law. You don't need a law to say you cannot hire a Pakistani actor. But nobody will hire a Pakistani actor then. Sanjay Leela Bhansali will think twice about shooting something in a similar light. तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। यहाँ थोड़ा ब्लीटेंटली करते हैं कि आपकी बैन ही कर देंगे ज़िंदगी तमाशा जैसी मूवी। बगड़ा आप करोड़ों फाइन करते हैं, आप जॉन सीना से अपोलोजाइज करते हैं, दीज आर ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल ना यार।
कुछ सोसाइटी कंट्रोल करती है, कुछ लॉ कंट्रोल करता है। बट ये सोसाइटी तो नहीं कर रही ना, ये तो मतलब स्टेट कर रहा है थ्रू फाइनेंशियल कोअर्सिव मीन्स एज अपोज टू डूइंग इट बाय लॉ, बिकॉज लॉ तो नहीं पास होगा बट आप करोड़ों का फाइन तो लगा सकते हैं। सोसाइटी ने तो नहीं फाइन लगाया, स्टेट या स्टेट के नैरेटिव नहीं लगाए हैं ना। अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे पता नहीं था कि एमएलएज एमपीज ने भी आपके खिलाफ मतलब काफ़ी ट्वीट ट्वीट करे हैं। इजी लिया हुआ है आपने। हाँ, नहीं, मैंने मैंने एक दो ट्रांजैक्शन ही देखे थे ऑब्वियसली, क्योंकि इंडियन ट्विटर पे वो शायद पाकिस्तानी ट्विटर तक की डिटेल्स इतनी पहुंचती नहीं है। तो क्या मतलब थोड़ा सा लाइट करते हैं मूड को, तो कुछ इंसिडेंट्स बता हाँ, सकते थोड़ा सा लाइट करते हैं। ये पूछते हैं कि आप क्यों अरेस्ट होने वाले थे, क्यों हैं? क्यों बिल्कुल। गवर्नमेंट आपके खिलाफ है। लाइट लाइट टोन में ये बात करते हैं कि आप कब हाँ, गायब हो रहे एग्जैक्टली। हैं। सही समझे आप। Yeah, there's multiple things. Basically, मैं वैसे ही गवर्नमेंट्स का क्रिटिक हूँ यार। मतलब अगर मेरे दोस्त भी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे ना, हम्म। मैं अगले दिन उनको गालियाँ देना शुरू हो जाऊँगा, बिकॉज़ आई थिंक स्टेट के लिए सिम्प करना काम ही नहीं है सिटीज़न का। ये हम्म। हमने कान ही दूसरे सिरे से पकड़ा हुआ है कि बोथ इमरान खान एंड मोदी टेल यू कि आप यू शुड वर्क फॉर द गवर्नमेंट। व्हाई शुड वी वर्क फॉर द गवर्नमेंट यार? मतलब हम पागल हैं कि हम ऑनलाइन जाके गवर्नमेंट को डिफेंड करें, हम जाकर आपकी आइडियोलॉजी प्रमोट करें? नहीं भाई, हमारा तो काम है एज सिटीजन टू मेक द स्टेट बेटर। तो अगर आपकी पॉलिसी 99% भी सही है, हम वो 100 चीज़ आपको बताएंगे ताकि आप वो भी सही करें। So I was critical of Nawaz Sharif. I was critical of PPP. I'm critical of PTI. What PTI has that, oh, we are better than you, holier than thou, that Bakht आइडियोलॉजी, पेजोरेटिवली पाकिस्तान में उनको यूतिया बोलते हैं, बिकॉज ये यूथ हैं और ये जो यूतिया से राइम होता है वो हैं। तो एंड आई डोंट मीन एवरी पीटीआई सपोर्टर इज अ यूतिया, आई मीन देयर इज अ सर्टेन काइंड, यू हैव टू हैव अ सर्टेन ब्रेन फॉर टू बी लाइक दैट। तो वो जो लोग गालियां देते हैं आपको ऑनलाइन जाकर, अगर आप कुछ भी बोल दें, सो वो पढ़ती रहती हैं यार। वो अगर मैं कुछ भी कर लूँ, सो इफ आई क्रिटिसाइज पीटीआई, सडनली आई एम अ बैड कमेडियन एज वेल। फिर आई डू these things called dirty comedy shows which are aimed at promoting sex positivity and breaking that taboo that we can't talk about things like sex education। तो वो ये तो obscenity है, ये पाकिस्तान के कल्चर के खिलाफ है, स्टफ लाइक दैट। फिर कभी पॉडकास्ट में कोई आ जाए या कोई बात हो जाए तो उसकी क्लिप निकाल के, एंड यू डू पॉडकास्ट, यू नो हाउ डिसइनजेन्युअस इट इज़, राइट? सो इवन विद दिस 5, 10, 15 सेकंड के तो मैंने इतने साउंड बाइट दिए हुए हैं कि अगर वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई निकाल के पोस्ट कर दे कि पहले की बात ना सुनो, बात की बात ना सुनो, ये 15 सेकंड ले लो, तो वो इट मेक मी लुक लाइक द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। हम्म। सो वो डिसइनजेन्युअस अटैक्स होते हैं। You just have to look at yourself in the mirror at the end of the night and tell yourself that you are not who they say you are, and believe that. So you need to have that strong sense of self. And anytime that's shaken, I would really recommend anybody who's listening to be off social media, because when the state is gaslighting you, it's very hard to resist, right? Because आपको भी नहीं पता कौन असली है कौन नकली है, बट अगर ट्रोल फार्म्स के पास लाखों अकाउंट्स हैं, तो एक तरफ आप सोल्ड आउट शोज कर रहे हो बट दूसरी तरफ आपको 1000 ट्वीट्स आ रही हैं दैट यू आर अनफनी। यू आर ऑल्सो लाइक यार मैं तो शायद अनफनी हूँ, क्यों क्यों मुझे लोग देखते हैं, क्यों मेरे शोज करते हैं? हम्म। बट कैन यू रियलाइज कि आधे लोग तो वो यूजर 727541 एग प्रोफाइल पिक्चर वाले लोग हैं। एंड इवन इफ out of a country of 200 million, 199 million people find me unfunny, I still have a million people who will come to my show, so I'm good. हम्म। स्टैंड अप का कैसा सीन है वहाँ पे? मतलब इट्स गेटिंग पॉपुलर, वेरी पॉपुलर, या इट्स स्टिल न्यू देयर? यार वही बात है, इट्स लाइक आस्किंग मी पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री कैसी है अगर पूरे पाकिस्तान में एक भी रेस्टोरेंट ना हो। जब एक भी कॉमेडी क्लब पूरे मुल्क में नहीं है तो स्टैंड अप कॉमेडी सीन बन सकता नहीं है। हमने बहुत कोशिश की वेन्यूज़ पर जाकर समझाकर शोज़ करने की, जो थोड़ा बहुत सीन बना भी था वो पेंडेमिक ने बर्बाद कर दिया है। सो देयर इज़ नॉट रियली अ सीन पर से। लेट्स से इफ आई एम डूइंग अ शो, people aren't coming
because there's a stand-up comedy show. People are coming because Shazad Qiyas is performing. Yeah, if Akbar is doing a show, people are coming because Akbar is performing. तो वो अपने नाम पे आपकी ऑडियंस जो आ रही है वो आ रही है. स्टैंड अप कॉमेडी सीन एज सच कोई भी नहीं है. ओपन माइक्स भी नहीं हो रही. देयर इज दिस वन ओपन माइक इन द एंटायर कंट्री दैट आई नो ऑफ दैट इज स्टिल हैपनिंग. जो थोड़े बहुत परफॉर्मेंस वेन्यूज भी थे because of the pandemic, they a lot of them shut down as well. And do you follow the stand-up scene in India? Of course, yeah, of course. I love Indian stand-up comics. Who do you like a lot? यार जाकिर तो was the first, I think the real viral वाला. तो वो तो सबकी we saw a lot of Zakir Khan wannabes in Pakistan as well उसके बाद. But I really like Karunesh and I really like Abhishek Upmanyu as well. I think Abhishek Upmanyu is great. नहीं मतलब तोया अख्तर को लगता है कि सबको पता है स्पेन जाने है. पैसे ही तो नहीं है हमारे पास. आई रियली लाइक दैट के पैसे हैं तो क्या करो, तो स्पेन जाओ, नहीं है तो फिर माच दो. तो ये मुझे बहुत फनी लगती है. यार वो तन्मय भट्ट ने भी एक सीरीज करी थी पाकिस्तानी उबर ड्राइवर्स वाली. आई डोंट नो इफ यू सीन दैट. हाँ या वो मेरे को वो जेन्युइनली बहुत फनी थी. मतलब आई वाज मुझे लगा नहीं था कि वो एक्चुअली में मतलब रियल है, बट वो एक्चुअली में रियल था. मतलब जिस तरीके से कमबैक्स दे रहे थे उबर ड्राइवर्स. मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि ये रियल है. ऐसा ही होता है. ऐसा ही वो होता है. तो मेरे कुछ कभी इंटरेक्शंस होते हैं, आप मिल रहे हो, बात कर रहे हो, आप यूँ देख रहे होते हैं कि भाई मतलब तेरा काम क्या है ये चीज़ें करना. सो हाँ, उबर ड्राइवर्स यहाँ स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं और तो कोई नहीं कर रहा. एंड ये एक मतलब ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. थोड़ा सा वापस कमिंग बैक टू लिटिल बिट ऑफ द पॉलिटिक्स साइड. हाउ हैज सो आई रेड दिस समवेयर. I think I either I read it or I heard it on the podcast that post 2014 and post the Modi era, the two nation theory came alive again in Pakistan. That Jinnah was right and Jinnah had the right vision, and that was good. So how has Pakistan sort of started seeing India differently since 2014? यही जो बात मैं आपको कह रहा था कि यार जब हम सेक्युलर ईथॉस की भी बात करते हैं या हम कहते हैं कि ठीक है भाई अमेरिका नहीं बन सकते हम, बट ये देखें कंट्री नेक्स्ट डोर वो ये कर रही है, दैट कॉन्वर्जेशन सॉर्ट ऑफ गॉट शट डाउन. एंड अगेन मैं जो इंडियन ऑडियंसेस सुन रही है, you have to decide, right, what you want your country to be. There are a lot of people who say कि भाई I don't like Modi for his discrimination policies, I like him for his economic policies. You're essentially saying his discrimination policies do not affect me. मुझे पैसे आ रहे हैं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता अगर कोई और मर रहा है या नहीं मर रहा. एंड दैट्स योर टेक. वो माकियावेलियन है, रियलिस्ट है, जो भी है, इट इज़ व्हाट इट इज़. सो हाँ, मतलब टू नेशन थ्योरी तो हमें टेक्स्ट बुक्स में है. इट्स सीन एज द बेसिस ऑफ पाकिस्तान, इट्स टॉट एटलीस्ट एज द बेसिस ऑफ पाकिस्तान. तो वो कभी गई तो नहीं थी. इट्स नॉट लाइक इट एवर Went away, yeah. हाँ, इट्स नॉट लाइक इट एवर वेंट अवे. पर जो आपका डिस्कोर्स है वो थोड़ा शट डाउन हो गया कि अगर पाकिस्तान में लोग कहते हैं आप इंडिया को देखें, तो वो आप कह नहीं सकते. तो जो आई वुड एज्यूम दैट इंडिया में भी लोग चाहेंगे कि यार दुनिया भर से लोग बोलें कि यार इंडिया को देखो, look at where India is going, and you'd want that. And maybe there are some people who just look at the bank balance and you look at the money and say इसको देखो बस, और चीज़ें तो मैटर नहीं करती. तो इन्वेस्टमेंट आ रही है, पैसा आ रहा है, बस यही चीज़ मैटर करती है. तो मे बी आर वैल्यूज़ डिफर, बट इन टर्म्स ऑफ व्हाट माई वैल्यूज़ आर और व्हाट आई थिंक marks great countries, so if India is losing some of that, and even if, and I think वो जो एक डम डाउन रेट्रिक होता है कि पाकिस्तान में कोई बात करें तो वो कहते हैं बट लोक एट इंडिया, देन इंडिया में बात करें बट लोक एट पाकिस्तान, यू वांट टू गो टू पाकिस्तान. भाई अगर आपको पाकिस्तान इतना बुरा लगता है, व्हाई आर यू कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अस? मतलब अगर आपको लगता है कि यार पाकिस्तान तो ऐसा है वैसा है, तो फिर आप क्यों कंपेयर कर रहे हैं? शुडंट यू एस्पायर टू बी सो मच बेटर देन अस? सो वो कंपैरिजन से बाहर आएँ, कंपैरिजन वाले रेट्रिक से बाहर आएँ और अपना आइडियल ज़रा ऊपर बनाएं.
या अपनी हिस्ट्री देख लें. लाइक इफ आई when people talk about Imran Khan, they're like, it's not like life was perfect. No, it wasn't perfect before Imran Khan. But have things worsened? Yes, they've worsened. Has press freedom worsened? Yes, it has worsened. Um, तो अब इवन आप अगर अपने सेक्युलर ethos की बात कर रहे हैं, has it been weakened by the current regime? I think ये तो undeniable होगा कि at least attempts have been made to weaken it. नहीं, वो जो उनके सपोर्टर है वो तो खुद ही बोलते हैं कि वो सेक्युलरिज्म हैज टू गो. कुछ लोग पोलाइटली बोलते हैं, कुछ लोग एग्रेसिवली बोलते हैं, कुछ लोग तो बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से वो वी शुड रिमूव दैट वर्ड. अब वो खैर अल्टीमेटली मैं ये भी मानता हूँ कि एक वर्ड रिमूव करने से आपके ट्रेडिशंस चेंज या इफेक्ट होते नहीं होते, बट इट गिव्स द कंट्री डायरेक्शन. होता है यार. आई थिंक वो जो रेट्रिक है ना, वो से फ़र्क तो पड़ता है यार. जो फॉर इंस्टेंस 71 की कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ऐड किया था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. अब जी. आप कहें कि जी लफ्ज़ ही तो है, लफ्ज़ ऐड करने से क्या होता है. पर बट वो अब चेंज एवरीथिंग. इट नॉट एवरीथिंग. आई मीन अगेन ऑब्वियसली इट्स रिटोरिकल चेंज है. लेकिन मैं अगर एनेक्डोटल एग्जांपल भी दूं तो ट्विटर पे अगर आप डांस करते हुए भी वीडियो पोस्ट कर दें, लम्स जो मेरी यूनिवर्सिटी है, इट्स सीन एज अ लिबरल बबल, इवन दो इट्स नॉट, इट्स वेरी डाइवर्स. मस्जिद भी है वहाँ पर, रायवण भी जाते हैं लोग वहाँ से. अफ़गानिस्तान जिहाद करने भी चले गए थे बैक. तो हर तरह के लोग हैं वहाँ पर. तो वो लम्स की अगर कोई होली मना रहे हैं या कोई डांस पार्टी की तस्वीर आ गई, तो उस पर भी ट्विटर पे क्या रिप्लाई आता है, इज़ दिस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. तो वो एक नेशनल नैरेटिव कॉन्शियसनेस में आ गई ना कि यार अगर आपने लिख दिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो आप फिर लोगों का बिहेवियर भी पुलिस कर सकते हैं जस्ट बेस्ड ऑन इज दिस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. टू द एक्सटेंट दैट्स अ ट्विटर ट्रेंड, पीपल आयरॉनिकली आल्सो से इट, इज दिस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. जिस तरह अभी कोई 2 फील्डर्स थे पाकिस्तान के, आई थिंक हारिस रऊफ था और कोई और था, दोनों डाइव करने गए तो दोनों की एक झप्पी पप्पी हो गई. तो वो भी तस्वीर डालकर इज दिस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लोगों ने ट्रेंड करना शुरू कर दी थी. सो या rhetorical changes sometimes seep into national narrative. दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ व्हाई. क्योंकि मैंने भी मतलब इस बात को शायद ये हमारे भी जहन में कभी कभार आता नहीं कि हमारे सेक्युलर इथोस की इम्पोर्टेंस कितनी है. बट आप जो एग्जांपल दे रहे हैं इससे काफ़ी कुछ समझ आ जाता है, क्योंकि कल को इंडिया में वो चेंजेस आ जाते हैं तो यू आर राइट, द नैरेटिव विल विन एटलीस्ट, एंड वहाँ से देन यू कैन कंट्रोल लॉट ऑफ पीपल. Yep. Shaya, tell me this 71 you mentioned. This was Zia ul Haq time, right? This नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन 71 नहीं, सॉरी 73 यार, मैंने गलत बोल दिया. बट वो कॉन्स्टिट्यूशन तो भुट्टो साहब की थी ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो. देयर वाज अ कॉन्स्टिट्यूशन 1965, बट जो अब तक चल रही है, जो एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन थी, वो जेड भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम पे 1973 में आई थी. Okay, and when was Zia's time? यार Zia was 77 to 88 if I'm not mistaken. I could be off by a year or two, but Zia was post Zulfikar Ali Bhutto ना. No, I don't remember. मुझे एकदम exactly years याद नहीं है, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लो. The reason I'm asking is कि Yeah. बहुत बार Declared martial law in 1977 and died in a plane crash 1988. I was right. yes, the reason I bought Zia was because Indian consciousness में जब भी कभी कभी भी जब बात करी जाती है पाकिस्तान की, वो कितना सही है गलत है वो तो आप ही बता सकते हैं कि टूवर्ड्स बिकमिंग मोर और हैविंग एटलीस्ट अ डायरेक्शन टूवर्ड्स मोर फंडामेंटलिज्म. सो इट द टाइमिंग इज कि वो जिया के टाइम से हुआ है, एंड दैट इज वेयर द बैन्स एंड एवरीथिंग स्टार्टेड टू हैपन एटसेट्रा एटसेट्रा. So how do you look at that time? Is it true? And how do people talk about that time politically? It is 100% true. I do realize people tend to be contrarians, so they find instances. So, for instance, जो अहमदीस को काफिर डिक्लेयर किया था वो जेड भुट्टो ने किया था. सो पीपल आर लाइक, आप ज़िया को ब्लेम करते हैं या, बट वो कोडिफाई और उसका जो ऑर्डिनेंस बनाकर प्रॉपर हेट्रेड फैलाई गई थी, वो ज़िया के टाइम में फैलाई गई थी. होने को तो एंटी अहमदी राइट सबसे पहले लाहौर में 1950s में हुए थे,
या शायद 48 में भी एक हुआ था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बट 50s में तो फॉर श्योर हुए थे। और फिर लाहौर में मार्शल लॉ भी लगाना पड़ा था जस्ट फॉर द सिक्योरिटी, फॉर द सिक्योरिटी सिचुएशन। तो हाँ, कॉन्ट्रेरियंस को बहुत अच्छा लगता है। ये मनान ने भी बहुत अच्छी बात की थी कि हिस्टोरियंस को मज़ा आता है कि आप सबको लगता है कि ये चीज़ 1999 में शुरू हुई थी, बट ये देखें 1992 में इसका एग्जाम्पल, बिकॉज वो आपका थोड़ा ईगो इन्फ्लेट हो जाता है कि यार सब ये कह रहे हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ। So yes, there were extremist things. Yes, you'd find examples of extremism or even organizations pre-Zia. लेकिन उसको पॉपुलराइज करना, उसको नेशनल नैरेटिव करना, उसको पाकिस्तान बना देना, तो जो हम डाइवर्सिटी एक सेलिब्रेट करने वाली चीज़ है, उस चीज़ को खो देना बिल्कुल, वो ज़िया की बदौलत ही है। वो ज़िया ने ही पॉपुलराइज किया, वो ज़िया ने ही कल्चरली हर चीज़ में डाला। अब छोटी छोटी चीज़ें देख लेना आप। अब लोग कहते हैं कि जी मोहम्मद बिन कासिम पहले मुसलमान थे, नहीं थे, उनको बनाया गया। सो दिस आइडिया पूरी मुल्क में देना कि मोहम्मद बिन कासिम वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी, वाज द फर्स्ट मुस्लिम, ये आपने एजुकेशन और अपने नेशनल सिलेबस बदल बदल कर इंग्रेन किया, बिकॉज यू वांटेड अ हिस्टोरिक एग्जाम्पल के नहीं, पाकिस्तान तो पहले से है, पाकिस्तान तो हमेशा से एग्जिस्ट करता है। वो तो मोहम्मद बिन कासिम जब आए सिंध, तो पाकिस्तान की आपने बुनियाद रख दी थी। तो अब 2021 में अगर लोग ये बिलीव करते हैं, उनको ये तो नहीं पता ना यार, ये ज़िया ने करिकुलम में चीज़ डाली थी। अगर आपने एक नेशनलाइजेशन का प्रोजेक्ट, फेडरलिज्म का प्रोजेक्ट प्रमोट किया, आपने एक सर्टन आइडिया ऑफ इस्लाम प्रमोट किया, आपने पैसे लिए वो प्रमोट करने के, तो yes, we should look at ourselves where we are right now and what we're doing, but we should also not ignore that आप जो दरख्त देख रहे हैं इसके बीज तो किसी ने बोए थे ना। जिस तरह हम जब कलोनियलिज्म को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि आप पाकिस्तान इंडिया के अक्सर मसले खुरेदेंगे तो आपको कलोनियलिज्म मिलेगा। इवन द कैटेगराइजेशन, हम जो अपनी आइडेंटिटी पे इतना फ़ख्र करते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी है, ये तो गोरों ने दी है तुम्हें आइडेंटिटी। हमारे आइडियाज़ ऑफ व्हाट अ मुस्लिम इज़ एंड व्हाट अ हिंदू इज़ वर अ लॉट मोर फ्लूइड इन दिस रीजन। तो ये जो आइडेंटिटी है कि तुम मुसलमान हो, तुम उर्दू बोलते हो, ये तो तुम जिस पे इतना फ़ख्र कर रहे हो कि यार ये हमारा कल्चर है, ये तुम्हारा कल्चर है ही नहीं। ये तो गोरों की नज़र में तुम्हारा कल्चर था। ये तो गोरों ने कंट्रोल करने के लिए, अपने डब्बे फिर भरने के लिए, अपने फॉर्म्स भरने के लिए, दिस इज़ व्हाट अ मुस्लिम इज़, दिस इज़ व्हाट अ मुस्लिम डज, दिस इज़ व्हाट अ हिंदू इज़, दिस इज़ व्हाट अ हिंदू डज। तो इवन अगर हम टू नेशन थ्योरी की बात करें, तो वो तो बानी तो उसके सर सैयद थोड़ी हैं, उसके तो बानी ब्रिटिश हैं। एक वजह है ना कि सर सैयद सर हैं, सर सैयद हैं वो। तो वो तो ब्रिटिश की कैटेगराइजेशन है कि यार ये तो दो अलग नेशन है, ये तो अलग, दो इनकी ज़बान अलग है, ये करते ही हैं, इनका बिहेवियर अलग है। टू द एक्सटेंट दैट historically you will find a lot more examples of people who were, हम जेंडर फ्लूइड, सेक्सुअलिटी फ्लूइडिटी की अब बात करते हैं, रिलीजियस फ्लूइडिटी भी थी कि वो ईद भी मनाएंगे, होली भी मनाएंगे, सब कुछ मनाएंगे। एंड देयर वर टाइम्स हु वुड पीपल वुडंट इवन आइडेंटिफाई एज वन और द अदर, they just live their lives being both at the same time. And I know पूरे सब कॉन्टिनेंट को ये बात पिस ऑफ कर देगी। जो हिंदू सुन रहे हैं बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, जो मुसलमान सुन रहे हैं वो तो कहेंगे कि खैर मैं नहीं बोलता, मैं क्यों उनको आइडियाज़ दूं कि वो क्या कहेंगे, बट वो कहेंगे कि ये आप क्या बात कर रहे हैं। बट दीज आइडियाज़ एग्जिस्टेड। सो कलोनियलिज्म को जब हम गालियाँ देते हैं, हम ये नहीं कहते कि जी हाय हमारे रोने, ये ब्रिटिश ने हमारे साथ बुरा किया, अब हम विक्टिम्स बन के दुनिया अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो न्यू कलोनियलिज्म है, हद तक जो उनका कानून है, जो अब तक एग्जिस्ट करता है, आप अगर हमारी हिस्ट्री देखें, क्वेयर हिस्ट्री देखें, डॉक्टर माधवी मेनन टॉक्स अबाउट दिस अ लॉट एज वेल। हम तो बहुत जेंडर फ्लूइड, सेक्सुअलिटी फ्लूइड कौम थे। हमारी तो क्वेयर हिस्ट्री, आप जैन आपका नाम है, आप जैन टेम्पल्स अगर देखें जाकर, उसमें आप देखें कि क्या क्या है, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि हमारी तो बड़ी एक्सेप्टिंग फ्लूइड क्वेयर हिस्ट्री है। बट ये आइडियाज़, एंटी ट्रांस लॉ, होमोफोबिया, ये तो ब्रिटिश के लाए हुए कानून है।
तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई हमारे जो मसले हैं वो सारे माउंट बैटन ने किए हैं, लानत भेजो माउंट बैटन पे और सो जाओ। हम कह रहे हैं कि जो उसके रूट्स हैं वो कॉलोनियल हैं, वो जब तक आप रिकग्नाइज नहीं करेंगे तब तक आप उसके खिलाफ जो जंग लड़नी है आप लड़ ही नहीं सकेंगे, क्यों? आपको समझ ही नहीं आ रहा कि बीज लगा हुआ कहाँ है। आप शाखें काट के समझेंगे कि ये दरख्त हमने काट दिया है, बट नहीं, उसके जो बीज हैं पहले देखो तो वो बीज डाले किसने और कहाँ से आए हैं। सो वेदर इट बी ज़िया, वेदर इट बी colonialism, these are living legacies. These are not people who have died that we're criticizing for the sake of being the victims in any situation. These are living legacies that we see every single day, whether it be our law, whether it be our culture, whether it be our state narrative. उसमें कलोनियलिज्म भी आपको नज़र आएगा, और पाकिस्तान में ज़ियाइज़म तो आपको हर जगह नज़र आएगा, टू दी एक्सटेंट के अभी सिंगल नेशनल करिकुलम आ रहा है जिसमें बहुत क्रिटिक्स ने कहा है कि मसले मसाइल हैं, एक रिग्रेसिव आइडियाज़ प्रमोट किए जा रहे हैं। तो इन मैनी वेज वी कॉल इमरान खान द नेक्स्ट ज़ियाउल हक. There are a lot of mock-ups and memes of him as Ziaul Haq. That nationalistic project that's being promoted is very similar. So the legacy of Ziaul Haq is alive. The memory of Ziaul Haq is alive. The extremism, the roots of which he laid down, we finally saw becoming an organization like TTP. Not to say that there was not religious extremism before, सिपाही साहबा और इस तरह के बहुत सारे इदारे हैं, बट टीटीपी एक बहुत रिसेंट और बहुत कॉग्नाइज्ड crystallized example है, जिसके खिलाफ literally almost a civil war was fought in Pakistan, which is why it's ironic that people are now celebrating the victory of Taliban, because we lost a lot. We lost a lot in that war. So if you are to be proud of your country or to be proud of your soldiers died fighting that ideology. And please don't give me this bullshit that TTP and Taliban are different. It's the same ideology. It's the same ideology. The TTP looks at the Taliban as their ideological center. तो टीटीपी और तालिबान साथ लड़ रहे हैं, नहीं जी, अब वो हम हमारा साथ देंगे, और जो उनके 10-15 हज़ार फाइटर्स थे जिन्होंने साथ उनके लड़े उनको वो छोड़ देंगे. It's dumb to assume that TTP and Taliban will work in cohorts with each other. So yeah, long answer, बट यही है कि हाँ, ज़िया ने एक्सट्रीमिज्म फैलाया, बिल्कुल फैलाया, नॉट टू से कि उससे पहले नहीं था, बट बहुत सारी उसकी पॉलिसीज आज तक आपको नज़र आती हैं सोसाइटी में. I'll come to Taliban, but ये बताओ आप कि ये I have not followed इमरान खान उनके इलेक्शन के पहले एज अ पॉलिटिशियन, तो ये हमेशा से इनका इंस्टिंक्ट ऐसा ही था जैसे मोदी का, तो मतलब एज यू कैन आप जहाँ तक ट्रेस करना चाहो आपको ये पूरा पैटर्न दिख जाएगा, इवन इन हिज गुजरात सीएम टाइम एक्सेट्रा. इमरान खान का भी ऐसा ही था, बिकॉज उनने तो हमेशा से ये एक मतलब अपनी ये एक इमेज तो शायद ऐसी, जितनी मेरे को अंडरस्टैंडिंग है कि वो इनने अपनी इमेज तो ऐसी फॉरेन एजुकेटेड लिबरल पेंट करके रखी थी, बट अभी जो मैं देखता हूँ इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. यहाँ से आपको नज़र आता है ना कि सब पैसे की गेम है. जब मोदी सीएम थे गुजरात के तो वो बैंड थे यूएस में जी. फिर हाउडी मोदी जब पीएम बन गए, और जब अमेरिका इंडिया के जी पैसे आने तो हाउडी मोदी. तो फिर ट्रम्प भी आ रहे हैं इस बार, मोदी सरकार, बिग ह्यूज ह्यूज मोदी. तो वो पैसे, पैसा 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 बड़ी चीज़ है सर. इमरान खान को पाकिस्तान में यूटर्न खान कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह हर अपनी बात पे, हर अपने प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है टू कम इनटू पावर. तो इमरान खान क्या हैं, इमरान खान कौन है, ये आप जब साल निकालेंगे तो उसकी बेसिस पे आप फैसला कर सकते हैं कि उस साल इमरान खान कौन थे. वरना तो हम जो साउथ एशियन फ्लूइडिटी की बात करते हैं, इमरान खान हैज़ प्रिंसिपल फ्लूइडिटी. उनका प्रिंसिपल फ्लूइड है. वो पूरे स्पेक्ट्रम पे आते हैं माशाल्लाह. वो आप एंटी मिलिट्री भी आपको नज़र आएंगे, वो प्रो मिलिट्री भी नज़र आएंगे, वो लिबरल भी नज़र आएंगे, वो कंजर्वेटिव भी नज़र आएंगे. आईना है इमरान खान, आप जो देखना चाहें उनमें मिल जाएगा. यार मेरी तो पर्सनल फिलॉसफी यही है कि यार ही हैड सम प्रिंसिपल्स, ही हैड सम लिबरल वैल्यूज़. और जब वो 2013 के इलेक्शन हारे, उन्होंने बोला ऐसी की तैसी सबको निकालो फेंको, पावर में आने के लिए अब जो हो जाए. अगेन कॉन्ट्रेरियंस एंड हिस्टोरियंस माइट डिसएग्री, बी लाइक नहीं वो तो हमेशा से ऐसा था. यू हैड फॉलन फॉर द स्नेक ऑयल, स्नेक सेल्समैन,
और आपने वो स्नेक ऑयल खरीद लिया था बिकॉज मुशर्रफ के टाइम पे भी ही वांटेड टू बी प्राइम मिनिस्टर, ही स्टूड विद मुशर्रफ, ठीक है, वैलिड। लेकिन उसके बाद एक जिद्दोजहद तो की, कुछ बातें तो की कि यार जो बंदा बोले कि हाँ ये बातें तो सारी सही हैं, या दैट द धरनाज एंड ऑल ऑफ दैट बिकेम इनसेन। बट आपको उनके रैलीज में से जो लीक्ड वीडियोस मिलेंगी या आपको इवन उसके पब्लिक बयान मिलेंगे, वो जो बातें कर रहे हैं आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, वो शायद नवाज शरीफ ने भी नहीं की। फॉर श्योर नवाज शरीफ पब्लिकली तो नहीं की, वीडियो पे तो नहीं की, लेकिन अब वो एक हाइब्रिड रिजीम का हिस्सा है। सो द इमरान खान ऑफ 2021 इज़ नॉट द इमरान खान ऑफ 2011, नॉट द इमरान खान ऑफ 2013। अब वो जिस पोजीशन में हैं, अब उनसे आप जो बुलवा लें, जो कह दें, एज लॉन्ग एज ही हैज़ पावर ही विल डू एनीथिंग। तो यही है कि उनका, मुझे तो नहीं नज़र आता कि उनके अंदर एक डेमोक्रेटिक ईथॉस है। इफ़ एनीथिंग, वो जो हम कलोनियलिज्म की बात करते हैं, इमरान खान इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कलोनियलिज्म, कि वो जितनी भी वेस्ट को गालियाँ दे दें। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि उनका एक इंटरव्यू हुआ जॉनथन वेस्ट के साथ, HBO पे आया। तो उन्होंने पहले बयान दिया था कि जो औरतों के साथ ज़्यादती हो रही है वो जो है छोटे कपड़े पहनते हैं, फहाशी की वजह से हो रहा है। तो जॉनथन वेस्ट ने उनसे डायरेक्टली पूछा कि भाई डू यू थिंक जो सेक्स क्राइम्स हो रहे हैं, इज इट बिकॉज women wear short clothes? And said, of course, if women wear short clothes, it will have an effect. Jonathan, मैं मगरब को जानता हूँ, it will have an effect unless they're robots. तो फिर जॉनथन वेस्ट ने बोला भाई मैं तो रोबोट नहीं हूँ, मैं तो रहता हूँ बाहर, यहाँ औरतें छोटे कपड़े पहनती हैं, मैं तो, ऐसा तो मेरा कभी दिल में नहीं आया कि मैं इनके साथ कोई ज्यादती करूँ। तो इमरान खान ने उनको सीधा जवाब दिया कि यू माइट नॉट जॉनथन, जॉनथन, you might not, you're used to seeing them, but these people, they will। तो एग्जैक्ट मैं वर्ड्स भूल गया, तो मुझे मैं कोई समझ गया। मिसकोट ना करे कि यार कि तुमने आगे पीछे कर दिए, बट फिलॉसफी उनकी यही थी कि भाई ये जानवर हैं जॉनथन, तुम तो गोरे आदमी हो, तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो, तुम्हें तो आदत है, तुम तो देख सकते हो, बट ये जो नेटिव सैवेजेस हैं, ये जो हमारे नेटिव जानवर लोग हैं, इनसे तो नहीं बर्दाश्त होगा। बिकॉज अगर जेनुअनली इमरान खान की ये फिलॉसफी होती कि मर्द तो छोटे कपड़े देके बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, तो वो अपने बेटों को यूके में क्यों रखते? अपने बेटे को लेकर आए ना इधर, के यहाँ वो औरत को देख ही ना सके। इवन दो पाकिस्तान में, आई नो, इंटरनेशनल होमलैंड अगर आप देखें तो आपको लगेगा सब बुरके पहनते हैं। एंड नॉट टू से आई एम अगेंस्ट एनीबडीज चॉइस, इट्स अ वुमेन्स चॉइस। इफ यू फोर्स अ वुमन नॉट टू वेयर अ बुरका, that's against her will. If you force a woman to wear a burqa, दोनों ही, फ्रांस में जो हो रहा है वो भी रिग्रेसिव और रिपल्सिव है, जो तालिबान कर रही है वो भी रिग्रेसिव और रिपल्सिव है। तो हाँ, अगर इमरान खान की वाकई फिलॉसफी ये होती कि मर्द तो मर्द है, वो औरत को छोटे कपड़े देखकर बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, तो वो अपने बच्चों को बचाते हैं ना इस फहाशी से। अपने बच्चों को बोलते कि यार तुम इन फहाशी से बाहर रहो और मेरे साथ रहो पाकिस्तान में, उनको आप यूके में रखते हैं। सो ही हैज़ दिस आइडिया ऑफ कि लोग तो जाहिल हैं एंड मैं इनका वाइट सेवियर हूँ। बिकॉज ऑल ऑफ हिज इलेक्शन रेटरिक वाज, मुझे क्या ज़रूरत थी, मेरे पास तो सब कुछ था। सो ही थिंक्स ही इज़ अबव अस, ही इज़ ग्रेट, एंड दीज नेटिव पीपल आर डम एंड दे डोंट नो एनीथिंग, एंड आई विल कम एंड सेव देम, और मैं इनका मसाया हूँ। ये कलोनियल आइडियाज़ ही हैं। तो इवन जो उनकी किताब है कि हम मार्शल रेस थे, ये कलोनियल आइडिया ही तो है यार। ये मतलब कौन सा साइंस प्रूव कर सकता है कि ये जो इस रीजन में पैदा होते हैं ये मार्शल रेस है? नहीं भाई, उनको सोल्जर चाहिए थे, तो उन्होंने लेबल कर दिया। अब उनके लेबल्स को हम एज अ बैज ऑफ ऑनर चलाते हैं। अ, मतलब अजीब बात है यार। योर oppressor has labeled you and you wear that as a badge of honor without realizing that you will never be like the oppressor. The oppressor will never see you as an equal. You are and will remain oppressed even though he has left. It is your mind that oppresses you now. तो उसी जहनी गुलामी में है अब तक। जितनी वेस्ट को गालियां दे दें, आईने में अगर देखें तो माउंट बैटन ही नजर आएगा आपको इमरान खान में। हाँ, एक बहुत सरप्राइजिंग है इंडिया में, मतलब कुछ कुछ सेक्शंस में शुरू में जब इमरान खान आए थे तो मतलब ऐसा मतलब लगता था कि हाँ हाँ भाई सही लीडर है। अभी तो मेरे को खैर नहीं पता इतना, अब तो जिक्र नहीं होता उनका एज कम्पेयर्ड। बट हाँ, शुरू में देर वर रिलेटिवली होप्स बिकॉज ऑब्वियसली शायद उन्होंने जो भी इमेज रखी होगी अपनी।
But tell me this, was Nawaz Sharif better? I'm not comparing like two evil sort of कि भाई अगला वाला और ये वो, but मोटा मोटी तौर पे was the reign of Nawaz relatively better or was it इमरान का तो खैर आप बता ही चुके हो. यस यार, देखिए फिर ये जो मैं कॉलोनियल आइडिया की बात कर रहा हूँ, ये भी तो इंट्रेंच्ड है ना. आप भी बैठते होंगे हाई सोसाइटी में. उनको तो यही, वो इंडिया की भी हाई सोसाइटी हो या वो पाकिस्तान की भी हाई सोसाइटी हो, उनको लगता है लोग तो जानवर हैं. वो जो कॉलोनियल आइडिया है कि यार हम तो सूट पहन के अंग्रेज़ी बोलते हैं, हम इनमें से थोड़ी हैं, ये लोग तो जानवर हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है. दे डोंट नो एनीथिंग. ये तो पाकिस्तान में एक आइडिया है कि लोग ना कीमे डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि लोग जाहिल हैं. हमारे क्वाज़ाई सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स भी जो हैं, जो इमरान खान का बड़ी ज़्यादती हुई कि वो डेमोक्रेटिक लीडर है, वो डिक्टेटर नहीं है, क्योंकि ये अवाम तो है, ये अवाम तो जाहिल है, इनको थोड़ी पता. जबकि आप और मैं शायद इतने इंटरेस्ट से वोट ना दें, पर जो गाँव में वोट दे रहा है उसको डायरेक्टली अफेक्ट करेगा. मुझे तो नहीं अफेक्ट करता एज सच. मेरे लोकल इलेक्शन में या मेरी मोहल्ले से जो एमएनए इलेक्ट होता है, मेरी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जेन्युइनली मैं अगर सच बताऊं, मेरी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यस, ब्रॉडर सेंस पाकिस्तान की पॉलिसीज़ क्या हो रही हैं उसमें पड़ता है, बट मैं मोहल्ले की बात कर रहा हूँ. जी. बट गांव वाले को फ़र्क पड़ता है. गांव वाले को उसकी तो ज़िंदगी बदल सकती है बेस्ड ऑन कौन उसके मोहल्ले से या उसके गांव से इलेक्ट हुआ है. सो जी. देर लॉट मोर इंटरेस्टेड इन दैट. हमारे यहाँ एक आइडिया होता है कि तो कीमे वाले नान पे बेच देते हैं, नान खाने के लिए बेच देते हैं. एंड आई एम ऑलवेज लाइक, वो तुमसे तो बेहतर हैं. तुम्हें जो लगता है तुम्हारे वोट से फ़र्क पड़ता है और तुम जाके वोट देते हो मुफ्त में पेट्रोल जलाकर, तुमसे तो बेहतर है कि उनको पता है फ़र्क नहीं पड़ता और 2 कीमे वाले नान भी मिल गए उनको. तो इट्स मॉक्ड अ लॉट दिस आइडिया कि ऑन द स्ट्रीट द मैन वुड से कि भाई नवाज शरीफ का फ़ायदा ये था कि वो खाता है तो लगाता भी है, करप्ट है पर वो काम भी करता है. And my idea is, yes, corruption is a problem, corruption is endemic and corruption can be cancerous as well. आप तालिबान आर मॉन्स्टर्स एब्सोल्युटली, लेकिन जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी वो भी करप्ट से करप्ट थी. सो द रीज़न कि आपको एक्सेप्टेंस, या एक्सेप्टेंस तो एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है, बट एक्विसेंस अगर मिलेगी लोकल पॉपुलेशन की, क्योंकि अफ़गान गवर्नमेंट इतनी बुरी थी, करप्ट भी थी, लॉ इन्फोर्समेंट भी नहीं थी, कि लोगों ने बोला यार मतलब जल्लाद आ जाएं इनसे तो बेहतर है. कुछ लोगों ने, नॉट एवरीबडी, देयर आर लॉट ऑफ प्राउड ब्रेव अफगान प्रोटेस्टर्स एंड मोर पावर टू देम, बट यू स्टिल गेट एन आइडिया कि अफगान गवर्नमेंट कितनी ही बुरी थी कि उनके सपोर्ट में कोई नहीं निकला. सो करप्शन इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम. बट नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में करप्शन होगी, बिल्कुल होगी. पीपीपी में भी थी, पीटीआई में भी है, एंटी करप्शन के नाम पर आई है और करप्शन स्कैंडल्स आते जा रहे हैं. लेकिन यू सॉ अ लॉट मोर प्रोग्रेस. सो फॉर इंस्टेंस इफ वी से सीपैक इज़ अ गुड थिंग, एंड वो अभी छोड़ देते हैं बातें कि वैल्यूज़ चाइना की क्या हैं, क्या हो रही हैं, छोड़ दें. अगर आप बनना चाहते हैं जी, हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनना चाहते हैं, तो वो चीज़ तो सही से करें. तो उसमें सीपैक की इन्वेस्टमेंट अगर आई, इट्स अ गुड थिंग. इफ अगेन I'm just saying in terms of a capitalist point of view. Otherwise, if you talk to people of Gwadar, they will have huge issues with CPEC. That's a different discussion, and it's a valid discussion. Progress that is not progress for the people is not progress. Development that is not human development is not development. अगर आप स्काई स्क्रेपर्स बनाकर अमीरों का फ़ायदा ले रहे हैं, लेकिन जो लोकल मछेरे हैं उनकी लाइवलीहुड ख़त्म हो गई और वो भूखे मर रहे हैं, उनके पास पीने का पानी नहीं है, I don't see that as development. But from a capitalist point of view, if you see that as development, then yes, नवाज शरीफ के टाइम में आपको बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, आपको रोड नज़र आ रहे हैं, आपको मेट्रो बस बनती हुई नज़र आ रही हैं. There's a lot more infrastructure development. And नवाज शरीफ PMLN is seen as the party of infrastructure. वो they come on the basis कि हम रोड बनाते हैं, हम बस बनाते हैं. B, they're entrenched in the bureaucracy. तो काम करना कैसे उनको आता है. जिस तरह आपके घर का जो काम करता है ना, उसको पता है यार मोटर कैसे चलानी है. वो अगर छुट्टी पे जाए तो आपको समझ में नहीं आती कि इसने वायरिंग कहाँ से की हुई है, इसने कौन से कनेक्शन में कौन सी वायर डाली हुई है जिसकी वजह से मोटर चल जाती है.
पानी की मोटर, वो उसी को पता है। तो उसी तरह पीएमएलएन को ही पता है कि यार ठीक है पाकिस्तान मसले मसाइल में है, बट कौन सी वायर कहाँ डाली हुई है जिसकी वजह से मोटर चल जाती है, किसको कब पैसे देने हैं, किस तरह चलाना है। आई मीन एनेक्डोटली भी अगर मैं आपको कहूँ तो वो फ़ोन आ जाते हैं ना कि यार आपने अभी इस अकाउंट में इतने पैसे डालने हैं, ताकि नॉट फॉर करप्शन पर्पसेस बट जी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स सही हो जाए, इन्वेस्टमेंट इधर से हम दिखा दें। वो इंट्रेंच्ड हैं उस सिस्टम में, तो इसलिए वो चीज़ ये कर सकते हैं, विच आई थिंक राइट नाउ मोदी हैज़ मैनेज टू डू, बीजेपी हैज़ मैनेज टू डू। सो लेट्स से मेरे कोई राजीव गांधी से वो तो नहीं है, राहुल गांधी से एक्सपेक्टेशन, लेकिन अगर आ भी जाती है कांग्रेस, आई थिंक उनसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो नहीं सकेगी, बिकॉज ब्यूरोक्रेसी अब एंट्रेंच्ड हो चुकी है बीजेपी की अच्छी खासी। सो उसको ही अंडू करने में या उसके अगेंस्ट काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पीएमएलएन हैज़ दैट ब्यूरोक्रेसी, इट हैज़ दैट कनेक्शंस, इट नोज what to do, it knows how to do it, and they've done it many times before. So even something as simple as अभी LNG क्राइसिस आ गया था पाकिस्तान में, अब वो सबको पता है कि यार विंटर मंथ्स में कम होगी प्राइस, समर मंथ्स में ज़्यादा होगी, तो पहले से मंगवा के रखनी है, कॉन्ट्रैक्ट करके रखने हैं। वो सालों साल करते आ रहे थे। वो जो पीएमएलएन ने किया हुआ था, इन्होंने बोला नहीं जी ये तो करप्शन पे है, उनको अरेस्ट कर लिया। जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं शाहिद खाकान अब्बासी, जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल, और एंग्रो जो प्राइवेट कंपनी है जिसका डील की थी, उसके सीईओ सबको अरेस्ट कर लिया। फिर खुद डील नहीं की एलएनजी की, फिर वो eventually bought it at exorbitant prices, much higher prices than it was agreed upon, because उनको पता ही नहीं है। So these are little things जो PMLN, because they've done it before, they knew how to do it, which is why I do think Pakistan would have been a better place. और अगर एक्चुअल इलेक्शन होते तो 2018 में मेरा कंजेक्चर है, मेरे बिलीफ है कि PMLN ने ही आना था, और अगर वो आ जाती, I do think they would have managed the crisis in the past 3 years a lot better. Ramping in the last part of it, शहजाद, ये मुझे बताना है, and this is very important question कि how, what are the narratives and the discussion you are seeing around you post the what we see in Afghanistan. तो तालिबान के आने के बाद आप क्या देख रहे हैं अपने आसपास, आपकी सोसाइटी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है उसको? यार ये डिस्टिंक्शन अक्सर लोग नहीं ड्रॉ करते, ये करना बहुत ज़रूरी है कि स्टेट क्या कर रहा है और सोसाइटी क्या कर रही है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि आप करवा लें, आज इलेक्शन करवा लें, एक सीट नहीं जीतेगी अगर तालिबान रन करे इलेक्शन में, पर एक स्टेट नैरेटिव है चीज़। तो कुछ लोग हैं जो प्रो तालिबान आइडियाज़ प्रमोट कर रहे हैं, टीवी पे भी कर रहे हैं। अगेन वंस द प्रॉब्लम इज़ कि लोग डम बातें करते हैं और फिर वो डम बातें हाईलाइट होकर इट्स शोन है समहाउ कि ये पाकिस्तान का नैरेटिव है। मतलब जैद हामिद की वीडियो चला रहे होते हैं रिपब्लिक टीवी वाले, और मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान में कोई जैद हामिद को सीरियसली नहीं लेता। हमारे लिए एक जोक है, एक नेशनल जोक है जैद हामिद, और जैद हामिद को इस तरह इंडिया में पाकिस्तान की टीवी आपको जैद हामिद नहीं नज़र आएगा, आपको इंडिया की टीवी पे जैद हामिद ज़्यादा नज़र आता है, बिकॉज वी लाफ एट हिम एंड समहाउ ही इज़ प्रेजेंटेड एज अ डिफेंस एनालिस्ट जैद हामिद। हम उसकी मीम्स बनाकर उसको एज अ जोक कंसिडर कर रहे होते हैं। सो या पीपल हु से दिस आइडियाज़ लाइक देखें जी इस्लामिक गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, चरसें बेच कर तो उन्होंने चलाई है तालिबान, पॉपी इंडस्ट्री पे पूरी चली है। अब बंदा बोले कि यार ठीक है आप अच्छे मुसलमान हैं इतने, तो आप चर्च का कारोबार क्यों कर रहे हैं, आप पॉपी का कारोबार क्यों कर रहे हैं, ये तो इस्लाम नहीं अलाउ करता। सो they're Islamic in name only. That is not what Islam is. Because लॉजिकल ताज़ाद वाली बात है ना कि अगर पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो अपने फ्रीडम्स इंजॉय कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जी तालिबान देखें आप, असली शरिया तो ये है, उनसे ही आप पूछ लें कि अच्छा आप जाकर रहना चाहेंगे? नहीं जी हम क्यों जाएंगे, हम तो नहीं रहना। दोज पीपल वुड नेवर वांट टू लिव ओवर देयर। मतलब मैं इट बैफल्स मी पीपल इन द यूएस इन द यूके, ये जो शरिया इन द यूके टाइप मूवमेंट्स हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग द तालिबान वाइल एंजॉइंग ऑल द फ्रीडम्स इन द यूके। आप जाएँ ना यार, मैं आपको लोगों को फ्री टिकट्स देना ऑफर हो जाए, मैं क्राउड फंड करके आपकी टिकट्स दूंगा, आप किसी एक अच्छे असाइलम सीकिंग फैमिली को पाकिस्तान में यूके में अपना घर दे दें और आप जाके रहें अफ़गानिस्तान में। दे वुड नेवर,
You give them a job, you give them a home, you give them everything, they will never want to move to Afghanistan. Because even they realize कि यार regime regressive है, personal freedom नहीं मिलेंगे आपको, तो अपने लिए पर्सनल फ्रीडम्स चाहना और औरों के लिए रिप्रेशन चाहना, ये तो ज़्यादती है. तो मोस्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ एक्चुअली अफ्रेड, मोस्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ एक्चुअली कंसर्न्ड बिकॉज वी सफर्ड. देखें, अर्बन एलीट जो है हमारी, वो हाईलाइट ज़्यादा होती है. जिस तरह अफ़गानिस्तान में भी आपको अक्सर काबुल का नैरेटिव मिल रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, एंड मैं बहुत क्लियरली अपनी तालिबान के बारे में पोजीशन बता चुका हूँ, तो कोई ये क्लिप आउट करके ये ना बोले कि मैं तालिबान अपॉलोजिस्ट बन रहा हूँ. पर काबुल is a lot more liberal, and some people in Kabul were really unconnected with what was happening outside of Kabul. तो उनको लग रहा था कि हम जो चाह रहे हैं अफ़गानिस्तान, वो सब चाह रहे हैं, वो नहीं चाह रहे थे. एंड उनके लिए भी एक बड़ा शॉक हुआ कि वेट, ये क्या हो गया हमारे साथ. तो उसी तरह जो अर्बन एलीट है कराची लाहौर, जिनका कोई कनेक्शन नहीं है, वो अपनी हाई एंड सोसाइटी, हाई एंड मीटिंग्स में सेलिब्रेट कर रहे हैं. कुछ किटी पार्टीज से मुझे आई फीडबैक के आंटीज़ वर लाइक, ओ इट्स सो ग्रेट कि इस्लामिक हुकूमत आ गई है. एंड मतलब आप लाइफस्टाइल देखें, आप उनकी ज़िंदगी देखें, एंड यूर लाइक वुमन और मैन, यू वुड नेवर वांट टू गो एंड लिव देयर. सो वो एक अनकनेक्टेड सी बात है. जो लोग सफ़र करते हैं केपी में, अगर आप देखें जो इंडिजिनस मूवमेंट्स हैं या पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, they are scared and they're concerned because they suffered at the hands of TTP, because they lived under TTP. तो उनको पता है कि ये आइडियोलॉजी क्या हो, will lead to what. And TTP strongholds are back. TTP के अटैक्स बढ़ चुके हैं. तो ओवरऑल कंसर्न ही है कि यार अच्छा नहीं होगा, बेहतरी नहीं आएगी. तो स्टेट अपने मफादात में ये एजेंडा प्रमोट कर दे कि ये अच्छी चीज़ है, बट जो लोग गुजार चुके हैं ज़िंदगी, वो अपने लिव्ड एक्सपीरियंसेस डिनाई नहीं कर सकते. उनमें उतना ही खौफ है जितना इंडिया में है या जितना कहीं और दुनिया में है. उतने ही ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और कंसर्न लोग पाकिस्तान में भी हैं. तो ये जो कुछ लोग पावर स्ट्रक्चर्स में हैं हु हैव द लाउडेस्ट वॉइसेस, they are not reflective of what Pakistan is. Similar to what we thought Afghanistan was based on some people in Kabul. And then we had this huge wake up call कि ये हुआ क्या. हम तो काबुल में 4 लोगों की बातें सुन के हमें लग रहा था, हमें समझ में आ गया अफ़गानिस्तान क्या है. वो नहीं था. वो अब सब एनालिसिस कर रहे हैं कि हाउ डिड अफ़गानिस्तान फॉल सो क्विकली, बिकॉज आपको पता ही नहीं था, आपको समझ ही नहीं थी. आपका एनालिसिस काबुल तक लिमिटेड था. तो उसी तरह अर्बन एलीट स्टेट पॉपुलर नैरेटिव थोड़ा हाईजैक कर लेता है, और वो लोग समझते हैं पाकिस्तान का नैरेटिव है, वो नहीं है. यू टॉक टू पीपल इन बलोचिस्तान, यू टॉक टू पीपल इन केपी, दे आर कंसर्न बिकॉज दे हैव सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ द सेम आइडियोलॉजी. And how serious do you think is the Pakistani state in fighting the in-house terrorism? Do you think, because हम सुनते तो रहते हैं कि इतने $1 billion given to Pakistan to fight terrorism, and statements भी आते रहते हैं, मिलिट्री के भी कभी कभार आते रहते हैं. तो what is your, as a citizen, आपका क्या look out है? यार ये जो अगेन थोड़े फार राइट इंडिया में भी इस तरह की अगर कोई बात कर दे कि जी पाकिस्तान मिलिट्री और पाकिस्तान स्टेट इज़ प्रो टेररिज्म, आई थिंक दैट्स इडियोटिक एज वेल. नो कंट्री इज़ प्रो टेररिज्म. तालिबान इन अफगानिस्तान विल नॉट बी प्रो टेररिज्म. आ गए हैं ना अब तालिबान विल हेट टेररिज्म. आईसिस या IS अगर अफगानिस्तान में कुछ करेगा, तालिबान विल ट्राई एंड कर्ब इट डाउन. जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक रैग टैग ग्रुप ऑफ एक्सट्रीमिस्ट हैं, दे विल बी एंटी टेररिज्म. तो ये बात करना कि जी पाकिस्तानी स्टेट या पाकिस्तानी मिलिट्री इज़ प्रो टेररिज्म, आई थिंक दैट्स लिटिल इडियोटिक. प्रो टेररिज्म कोई नहीं होता, दे आर एंटी टेररिज्म, दे हैव लॉस्ट. सो डिस्टिंक्शन वो यही ड्रॉ कर रहे हैं कि जी तालिबान ठीक है लेकिन TTP ना आए. तालिबान अफ़गानिस्तान रहे, पाकिस्तान में ना आए. तो TTP इज़ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, फॉर पीपल हु डोंट नो.
प्रो टीटीपी कोई नहीं है। हाँ, एक दो रोग अनासर कहीं पे भी हो सकते हैं, वो तो कोई अलकायदा का मेंबर भी यूएस आर्मी में गलती से रिक्रूट हो सकता है। तो अगर एक दो कहीं कोई गलती से आ गए या किसी का बयान भी आ गया, किसी सोल्जर का या किसी ब्यूरोक्रेट का या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का प्रो टेररिज्म, वो बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट रोग एलिमेंट होगा। एज एन इंस्टीट्यूशन, आर मिलिट्री, आर गवर्नमेंट, आर स्टेट, nobody is pro terrorism. काफी दैट्स इंटरेस्टिंग। बट ये इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा से आईएसआई एंड मिलिट्री हैज सॉर्ट ऑफ पोर्ट्रेयल ऐसा रहा है कि मतलब दे शील्ड टेररिस्ट, एंड आई थिंक दिस हैज द स्टीरियोटाइप हैज फर्दर्ड सिंस द ओसामा अबोटाबाद इंसिडेंट। यार अब ये तो कोई नहीं बता सकता ना कि उसामा का इनको पता था या नहीं पता था। आई मीन बोथ आर पॉसिबल, हो सकता है इनको पता हो, बट ये जो एक आर्ग्यूमेंट है दैट दे मस्ट हैव नेसेसरली नोन, नो, नो, लाइक हो सकता है ना पता हो। जो है ना, लोग कॉम्पिटेंसी ओवर वैल्यू करते हैं। ये कंस्पिरेसी थ्योरीज हमेशा जो होते हैं ना, वो लोगों की कॉम्पिटेंसी को बहुत ही ओवर वैल्यू करते हैं कि पूरी दुनिया को उल्लू बनाकर इन्होंने, नासा ने एक स्टैनली क्यूब्रिक को हायर करके मून लैंडिंग शूट कर ली। अच्छा जी, सब पागल थे, पूरा नासा के जो सारे इंजीनियर्स थे, जिन लोगों ने काम किया, सबको उल्लू बना दिया इन लोगों ने। या इवन रॉजवेल और एलियंस की बात करें या इल्यूमिनाटी, ये एक टेबल पे बैठ के पूरी दुनिया कंट्रोल करते हैं और इनको सब पता है कि अगले 10 साल बाद क्या होना है, 15 साल बाद क्या होना है। फ्लड भी भेज देते हैं, इतने कॉम्पिटेंट होते नहीं हैं। पाकिस्तान में अगर एक लड़की भी किडनैप हो जाए तो इंटीरियर मिनिस्टर का बयान आता है कि रॉ की साजिश है। तो आपको भी सुन के ताज्जुब होगा कि यार आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी कितनी माशाल्लाह कॉम्पिटेंट है कि वो लड़कियां भी किडनैप कर लेती है इस्लामाबाद में। मतलब आपको दाद देनी चाहिए ना कि वो, मतलब कोई डॉक्टर स्ट्रेंज है, अवेंजर्स हैं, रॉ क्या है। तो उसी तरह है कि इंडिया में, ये पाकिस्तान में मंजन बिकता है, इंडिया में ये मंजन बिकता है कि आईएसआई ने सब कर लिया। यार मैं आपसे, मतलब अब ये ऐसी बात है कि दोनों मुल्क में गालियां पड़ेंगी, बट आप देखें पाकिस्तान में कितना टेररिस्ट अटैक्स होते हैं इन हाउस, या कंपेयर टू करेक्ट। इंडिया। इफ यू सी, we have a lot more terrorist attacks, we have a lot more security situations। ये मेरा तो हमेशा से आप, आर्गुमेंट रहा है कि आप यू गाइस आर द बिगर विक्टिम। नहीं, मैं ये आर्ग्यू नहीं कर रहा, मैं आपसे जो आर्ग्यू कर रहा हूँ उस पर मुझे दोनों तरफ से गालियां पड़ेंगी। तो अगर ऐसा इतना कॉम्पिटेंट है कि वो इंडिया में हर चीज़ कर लेता है और पाकिस्तान में वो कुछ नहीं रोक सकता, तो बंदा बोले कि यार मतलब सारी हमारी आईएसआई की इंटेलिजेंस इंडिया में ही है। यहाँ पे वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में हम कुछ दें ही ना इंटेलिजेंस। सो वी आर स्ट्रगलिंग ऑन सो मेनी फ्रंट्स ओवर हियर। हमसे अपने सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं, यू नो, वी कांट कर्ब देम। इफ वी लुक एट सीपेक एज आर मेजर इन्वेस्टमेंट, क्या दिस विल सेव अस, वो चाइनीज इंजीनियर्स पे अटैक हो गया, हम वो नहीं रोक सके, हम उसको कवर अप नहीं कर सके। वी इनिशियली सेट कि नहीं जी गैस का अटैक था, वो बाद में पता चला एक्चुअली टेररिस्ट अटैक था, हम वो नहीं कवर अप कर सके, हम वो नहीं बचा सके। लेकिन इंडिया में हम सारे अटैक्स कर लेते हैं। आई थिंक इट्स अ लिटिल फार फेच्ड, एंड इट्स ओवर वैल्यूइंग द कॉम्पिटेंस ऑफ अस। नॉट टू से कि ऑपरेशन नहीं होते होंगे यार, वो रियलिस्ट पोजीशन है कि रॉ पाकिस्तान में करता होगा, ऐसा इंडिया में करता होगा, बिल्कुल करते होंगे यार। बट everything is a good get out of jail free card, and it helps the governments a lot। इलेक्शन जब आते हैं पाकिस्तान में एंटी इंडिया रेटरिक बढ़ जाता है, जब इंडिया में इलेक्शन आते हैं एंटी पाकिस्तान रेटरिक बढ़ जाता बहुत है। ज्यादा, बाप रे। तो वो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को अपीस करने के लिए एक आसान सा रेटरिक है, but how much of that is true, I'm not sure, and we will never be sure। And even if it happens, it should not derail the peace process, I think। अगर पुलवामा हो जाता है, वो यही तो चाहते थे। अगर आप अज्यूम करें कि वो किया है, वो जिन्होंने किया है वो इसलिए किया है ना कि पीस प्रोसेस डिरेल हो। तो you've given them what they wanted, why to appease the masses? That's it, that's pretty much it, that's what you wanted, you got out of it। तो जिन्होंने किया है ये तो उनकी सक्सेस है कि वो जो करना चाहते थे उससे यू प्लेड राइट इनटू देयर हैंड्स।
तो वो स्टेट ने किया, रोग एक्टर्स ने किया, स्टेट में रोग एलिमेंट्स ने किया, जिसने भी किया, या देव वन। जिस तरह अभी मैं टर्निंग पॉइंट देख रहा था 9/11 डॉक्यूमेंट्री नेटवर्क, बहुत अच्छी है। तो वो देखने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि व्हाट अमेरिका एंड ऑब्वियसली लॉस ऑफ लाइफ इज़ ऑलवेज़ द वर्स्ट, बट व्हाट अमेरिका रियली लॉस्ट वाज़ द veneer of what they projected as America as being, that vanguard of human rights. They really lost that. And they lost that for their own citizens as well. When you get something like the Patriot Act, when people lose all their personal freedoms. तो अमेरिका जो वो मेल्टिंग पॉट वाली आर्ग्यूमेंट थी, दुनिया में शेयर बनता था ह्यूमन राइट्स का, दे लॉस्ट दैट. व्हाट दे डिड आफ्टर दैट, द इराक वॉर, आपने झूठ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोलकर एक पूरी जंग की, तो वो जो एक हाई मॉरल हाई ग्राउंड अमेरिका लेता था, दे कम्प्लीटली लॉस्ट दैट आफ्टर 9/11 एंड दे लॉस्ट देमसेल्व्स. और ये एक डेमोक्रेटिक सेनेटर थी या जो भी थी, वो 9/11 डॉक्यूमेंट्री में देखिएगा, शी वॉज द ओनली वन हु सेड नो टू गिविंग द प्रेजिडेंट द यूनिलैटरल राइट ऑफ मिलिट्री एक्शन, बिकॉज उन्होंने यही कहा कि भाई हम जो हैं, हम वो नहीं रहेंगे इसके बाद. तो हमने जो अपने रेल गार्ड्स रखे हुए हैं टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स टू व्हाट अमेरिका इज़, वो ख़त्म हो जाएंगे. और वही हुआ. थिंग्स लाइक गुआंटानामो बे, अबू गरीब जो आप देख की तस्वीरें देखकर दुनिया का जो आइडिया था अमेरिका के बारे में, वो ख़त्म हो गया. और लोगों ने देखा कि नहीं, ये तो एक इम्पीरियलिस्ट एम्पायर है, ये हमारे ह्यूमन राइट्स क्या बचाएगा, ये तो अपने लोगों के ह्यूमन राइट्स नहीं बचा सकता. सो या इट्स हार्ड, इट्स ईजियर टू से एकेडमिकली. एक वो आपके अंदर का जो जानवरों वाला इंसान है कि इसने मुझे मारा है, मैं इसको मारूंगा, आई गेट, वो बाहर निकलता है. एंड आई गेट यू लूज some of yourself in that, but when you look back and reflect, you're letting the terrorist win by succumbing to what they want. Great. Thank you, Shahzad. This was a fabulous conversation, and I think it's a good note to end it. Any last message you want to give to listeners in India? Anything, something you want to say before we अगर तुम conclude? अगर तुम सुन रही हो तो आज तक ग्रेट. शहजाद, थैंक यू सो मच फॉर Thanks, कमिंग man. ऑन लाइट्स कैमरा आजादी. बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन थी. मैंने कितना कुछ सीखा आपसे और इस Sir, कॉन्वर्सेशन sir. से अबाउट पाकिस्तान. आई विश वी कैन डू दिस मोर ऑफन, एंड आई रियली होप कभी आपसे पाकिस्तान में मिलने का मौका मिले. इंशाल्लाह सर, मोर देन वेलकम आए. एंड जो इंडियंस भी हैं जिनका एक सर्टेन आइडिया ऑफ पाकिस्तान है, आ जाएं. मतलब लाइक लिटरली आ जाएं, देख लें, आपको भी पता चल जाएगा हमें. मतलब मोर देन वेलकम. आई ऑल्सो वेंट टू इंडिया, सो nobody, I mean, again, मैं 2 दिन के लिए गया था. It's not like I know India, but it does expand your horizon. It does Horizon. make you see the world in a different light. When you visit Delhi and you're like, मुझे तो लाहौर से कोई फ़र्क नज़र ही नहीं आ रहा. अगर मैं रात को गाड़ी में सो जाता और सुबह उठता और मैं दिल्ली में होता, कुछ लिटरली इतना ही दूर है कि आप गाड़ी में आ सकते हो, तो या अगर आप चले, मैं तो मैं हूँ, बट आप कोई गोरा होता, उसको आप लाहौर में सुलाएं गाड़ी में, और सुबह उठें आप दिल्ली में, और उसको बताएं ही ना, तो उसको फ़र्क ही नहीं पता चलेगा कि मैं लाहौर से दिल्ली आ गया. इतने जी. सिमिलर है लाहौर और दिल्ली. जी. बट वी आर टोल्ड दैट वी हैव नथिंग इन कॉमन. सो Yeah. डोंट बिलीव द लाइज दे टेल यू. सी फॉर योरसेल्फ. आएं, ज़रा चक्कर लगाएं लाहौर.